महीने के अंदर ही मुझे रिलायंस 1 महीने के अंदर ही मुझे रिलायंस में अच्छा जॉब लगा एज अ पेरोल। अभी ओके, वही जॉब कर रहा हूँ मैं। दैट्स नाइस, दैट्स उनका सो ही गुड टू आशीर्वाद था वो। हियर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा लगा आपसे आज बात करके, क्योंकि कल मुझे आपके बारे में ये नहीं पता चला था। आई एम ग्लैड कि आप बहुत सीरियस हैं और न्यूमरोलॉजी को एक एक्सट्रीम तक लेके जाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं। सो आई थिंक दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू एंड यू कैन गेज सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हियर। ठीक है। और एक बोलना चाहता हूँ मैडम। हाँ जी। जैसे कि मार्केट में फेसबुक में बहुत सारा एडवर्टाइज देखता हूँ न्यूमरोलॉजी का। जी लेकिन इतना मन नहीं करता है, लेकिन आपका एडवर्टाइज देख के और आप जो मतलब डेट ऑफ बर्थ पूछ के भी और मतलब जो है सही बताते हो, इसलिए मन कर रहा है कि आपसे ही सीख लूं। देखिए, ये एनर्जी का एक कनेक्शन होता है और जब भी हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें बहुत सिखाने वाले मिलते हैं हमारे रास्ते में, लेकिन हमारा पाथ जिसके साथ कनेक्ट होना होता है हम उसी के साथ जुड़ते हैं। नो मैटर वो इंसान एडवर्टीजमेंट कर रहा है, नो मैटर वो गांव के किसी कोने में बैठा है, डजेंट मैटर। आपका लिंक जिसके साथ होना है ये विधाता ने लिख रखा है और आप उस तरफ अपने आप बढ़ जाते हैं। वो एक एनर्जी आपको ड्राइव करती है। राइट। ठीक है, चलिए। ठीक है, थैंक यू मैडम। थैंक यू, प्लेजर टू टॉक टू यू। बाय बाय। नागेश जी, हैंड रेस किया है आपने, आपसे बात करनी है मुझे, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप नागेश? आई एम फ्रॉम बैंगलोर मैडम, नियर बैंगलोर। बैंगलोर. ओके। I am a student of occult sciences, ma'am, from the last 23 years actually. अमेजिंग, दैट्स रियली Yeah. अमेजिंग सर। ग्लैड टू हैव But यू। I have not yet started practicing our consultations actually. हम्म। I have done a 3-year course in Vedic astrology and a 1-year course in palmistry also. ग्लैड। I am interested in numerology also, and I did one short course of numerology. ओके, I couldn't attend your yesterday's class. नो प्रॉब्लम सर, नो Is प्रॉब्लम। there जस्ट any वन थिंग, recording or any PDF can be shared, ma'am, please? सी फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द लिंक ऑफ दिस जूम क्लास? I don't know actually. I had an WhatsApp this thing opened, ओके, and I saw the message just 10-15 minutes okay. back. So on the And same group where you got the link, we will be yeah, sharing again yesterday's recording, so you can watch it in your free time. ठीक है? thank you so very much, ma'am. And one more thing, is it possible to predict things of a person's life through numerology, ma'am? Is it एब्सोल्युटली, possible? एब्सोल्युटली कर सकते हैं नागेश जी। देखिए, Yeah. आपने कुछ विद्याएं सीख रखी हैं, आपको ऑलरेडी ज्ञान है, लेकिन मैं आपको हाँ, न्यूमरोलॉजी के बारे में बता दूं कि नंबर्स बहुत कुछ कहते हैं। कोई भी नंबर सडनली हमारे सामने आता है तो अपनी कुछ हाँ, वाइब्रेशन लेके आया है, चाहे आपका फोन का नंबर हो, चाहे आपका आप जो डिवाइस यूज date कर of birth. रहे हैं, डेट ऑफ हाँ, बर्थ। एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपके साथ परमानेंट मार्क होके आ गया हाँ, जब आपकी बर्थ हुई। दूसरा, लाइफ में आप किस घर में रह रहे हैं, आप कौन सी जो गाड़ी ड्राइव करते हैं उस गाड़ी का भी एक 4 डिजिट का नंबर होता है। मतलब न्यूमेरिक नंबर्स की बात कर रही हूँ मैं, अल्फा अल्फा हाँ, नंबर्स की बात नहीं कर रही। ठीक है। हाँ, हाँ, इन सभी का कुछ ना कुछ रीजन होता है, ये क्यों नंबर्स आते हैं, क्योंकि ये अपनी वाइब्रेशन अपने साथ कैरी करके लाते हैं। और अगर हम इनकी वाइब्रेशन को समझ जाएं तो हम समय पर उसका सदुपयोग करके अपने लक फैक्टर को, लक फेवर को बढ़ाते हैं। तो ये न्यूमरोलॉजी का रोल है। वैसे अगर मैं आपकी बात करूं, आपसे बात करके मुझे समझ आ रहा है, अगर आप डेट ऑफ बर्थ बता दें हाँ. तो आपको भी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है मैम 7th April 1966. 1966 सर, आपके पास सन की एनर्जी बहुत ज्यादा है। आप हाँ, बहुत पॉजिटिव इंसान हैं और आपसे पॉजिटिविटी लोगों को मिलती भी है। और अभी भी हाँ, आपके अंदर इस एज में भी एक बच्चा आपने बचा के रखा हुआ है। सो यू कीप हाँ, ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड यू या, आर या, लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी एट टाइम्स हु वुड लाइक टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग कंप्लीटली। या, मतलब इट्स नॉट या. समथिंग कि आप पुराने प्री कंसीव नोशंस के साथ रहें। आप एक बच्चे की तरह हर चीज को पहले सीखते हैं, परखते हैं, फिर उसे Correct. इम्प्लीमेंट करते हैं। सो यू आर सच काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। You are absolutely right, ma'am. Actually, and one more, my intention is I have to do it properly, very sincerely, honestly, and I should help the people and society. Money is not that I don't prefer money that much, but it's an important, very important factor. Money is an important factor, but I should serve the people with greater accuracy. That is my intention of doing it. Actually, I'm that's sure you will be why able to do that. I. There's no hiccups in between. I Hmm, don't see any challenges in between because you're carrying sun's hmm, energy and hmm. that will drive you towards your
way forward. But So actually, frankly speaking, my son is in my 12th house in my Vedic chart, my Kundli, actually, to be, yeah. okay. He is in the 12th house with Lagna Lord Mars. And the Mars is combust, actually. Mars is combust, Lagna Lord. Acha, by the way, we are discussing हाँ, astrology here in yeah, yeah, numerology class, so yeah, people won't be हाँ, liking it. So we need to yeah, yeah. keep it short. But मैं आपको एक चीज कहूंगी कि अगर आपका लग्न लॉर्ड अगर सूर्य है और 12th हाउस में मंगल के साथ बैठा है, Lagna Lord is Mars. Mars is the लग्न Lagna Lord. लॉर्ड इज मार्स। Aries is my ascendant. अच्छा, एरीज असेंडेंट है आप। तो ये प्लेसमेंट आपने कहीं ना कहीं सही से यूज की हुई है, बिकॉज यू आर इनटू दिस फील्ड ऑफ ऑकल्ट। तो आप मंगल Hmm. की एनर्जी को सही जगह Hmm. यूज कर रहे हैं, आप एकांत में समय देते हैं, यू कंसल्ट पीपल, सो यू हैव एक्चुअली ट्रिगर्ड योर फर्स्ट हाउस एंड 12th हाउस टुगेदर, सो देयर इज अ karma alignment between them, so that is why Hmm. you are able to reap good results. But before occult, जब आप 23 साल की जर्नी के पहले, जब आप ऑकल्ट Hmm. में नहीं थे, तब आपको Hmm. ये वाला जो प्लेसमेंट है ये तकलीफ देता होगा, लाइफ में चैलेंजेस Hmm. देता होगा, हर्डल्स देता होगा, आई एम श्योर। Hmm. Quite possible, ma'am. या, Yeah. थैंक यू सर, ग्लैड टू हैव यू Hmm. हियर। Thank you so very much, ma'am. Thank you. माय प्लेजर। दीपक, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप दीपक? मुंबई से हूँ मैम। आप भी मुंबई से हैं? अरे वाह, बताइए हाँ मैम। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। 5/5/1986 मैम। ओके, अभी आपकी लाइफ में बहुत जगल चल रहा है, यू आर समवेयर, इट्स लाइक वेदर आई शुड गो दिस वे और आई शुड गो दैट वे, यू आर नॉट एबल टू फोकस। सो फोकस आपकी लाइफ यस में मैम। गायब है, क्या हो रहा है ऐसा? हाँ मैम। मैम जॉब से लेके ज्यादा मैं परेशान हूँ और पैसे से ज्यादा परेशान हूँ। ओके। एक्चुअली लोन चल रहा है मैम, तो जो भी मैं कमा रहा हूँ सिर्फ लोन में जा रहा है। ओके ओके। इसके कारण सबसे ज्यादा यानी मेरा दिमाग उसी पे रहता है मैम। जस्ट अ मिनट। ये साल जगल रहेगा, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरे टाइम जगल रहेगा, यू विल हैव सम स्मूथ पीरियड आल्सो इन दिस ईयर, बट नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर फॉर यू। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये नेक्स्ट ईयर सॉल्व होती हुई दिख रही है मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि थोड़ी सी लो टाइड्स भी आएंगी, जैसे लाइफ में हाई टाइड्स आई हुई है ना, लो टाइड्स भी आएंगी। यस तो मैम। ये वाला जो साल है ना, ये आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स देगा, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसके बाद वाला साल बहुत अच्छा है। कोई नया डिसीजन, कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा इस साल के एंड पे, खासतौर से ध्यान दीजिएगा, स्पेशली ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बी इन लिटिल पॉज वाला मोड। कुछ नया नहीं करना, जो ओके। लाइफ में अभी करना है तो कर लो, अभी आप प्रैक्टिकल्स कर सकते हो, अभी जनवरी चल रहा है, सो जनवरी टू सितंबर यू कैन टेक लिटिल बिट रिस्क, बट अक्टूबर ऑनवर्ड्स यू नीड टू टेक अ पॉज, क्योंकि वहां पर अगर आपका मैम ये गलत डिसीजन जॉब हुआ। चेंज कर रहा हूँ। सॉरी, जॉब चेंज कर रहा हूँ तो करूँ चलेगा मैम? अभी आप कर सकते हैं, जॉब अभी अभी यू कैन एक्सप्लोर चॉइसेस, करूँ? अभी यू कैन ट्राई फॉर श्योर। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके। वक्त तो यहाँ पे ठीक है, मैं कह रही हूँ अभी के लिए अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, सो अभी यू कैन एक्सप्लोर गुड चॉइसेस अराउंड यू, बट आफ्टर नियरली अराउंड सितंबर एंड आपको वहां पर पॉज मोड में चले जाना है, जो लाइफ में जैसा चल रहा है उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि वहां से आपका एक नया ओके मैम। फेज, एक नया साइकिल शुरू होने वाला है, जो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है, ओके मैम। थैंक यू। मैम कर्जा कब तक खत्म हो पाएगा नहीं मैम? प्लीज, उसको ना पर्सनल पे हम डिस्कस कर पाएंगे, यहाँ नहीं। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। चंचल जी, अनम्यूट कर लीजिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 10/7/63 है, तो मैं 2024 कैसा रहेगा? एक सेकेंड दीजिए मुझे। ऐसा मुझे दिख रहा है चंचल जी कि आपका जो मन है ना, थोड़ा सा वैराग्य की तरफ जा रहा है, आपका जो मन है, आपका सांसारिक चीजों में लग नहीं रहा है, यू आर मोर टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी और मोर टूवर्ड्स गॉड, कुछ अकेले में करना, शायद आप मेडिटेशन करना पसंद करते हैं आप? कोई नहीं, मैं धार्मिक? पूजा पाठ बहुत करती हूँ और मुझे वहीं अच्छा लगता है, कान्हा जी के यहाँ जाना। हाँ, तो आपकी यात्रा भी इस साल होती हुई दिख रही है, आपकी कहीं ना कोई तीर्थ यात्रा मुझे होती हुई इस साल में दिख रही है। मैं हर महीने जाती हूँ, हर महीने जाती हूँ मैं।
ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जो मैं कह रही थी कि वो स्पिरिचुअलिटी वाला फेज वो ऑलरेडी आपका चल रहा है, which is a good thing। मैंने ना अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताई, कल उसने बताया था ना, 1% भी सही नहीं है वो, 1% भी ऐसा नहीं है, सारी बातें हुई, उल्टा कलेश भी हो गया मेरा बेटे से आज। मेरा बेटा आप मानोगे जैसी मैं हूं ना वैसा मुझसे लाख गुना अच्छा है। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपने जो कुछ बताया सब रॉन्ग था। मैं फिर आज स्पेशल ज्योतिष के पास गई, उसने मुझसे कहा मेरी बात कराना आपसे, क्योंकि ओके। ना मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार, तो मैं तो मैं कहती हूँ आपको लाखों करोड़ों में ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा, वो इतना नाइस है जिसकी वजह से सबके लिए मतलब इतना दान पुण्य करता है, इतना सब कुछ है। मैं लड़ती हूँ उससे, मुझसे ज्यादा धार्मिक है यार, पूजा पाठ में हर चीज में। जी चंचल जी, एक बात समझ लीजिए, मैं आपको पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी मन से, कल भी हमारी बात हुई थी। एक चीज हाँ आपको जी। कहना चाहती हूँ कि आज की डेट में जो चीजें जैसी दिखती हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे अग्री करेंगे इस चीज पे। बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे लोग जो जैसे हमें दिखते हैं वैसे होते नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में हम लोग कलयुग में चल रहे हैं और बहुत सारे लोग मास्क लग। मैं यहाँ पे आपके बेटे के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, प्लीज शादी का प्लीज रीजन डोंट पता टेक है, इट शादी पर्सनली। का रीजन यही है कि उसका फ्रेंड है हिमांशु ना, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसकी मिसेज भाग गई है किसी के साथ, उसको देख के वो डरा हुआ ये है सारी वो बातें करने के लिए प्लीज, ये क्लास इन सारी बातों के लिए नहीं है जिस तरह की बातें आप कर रही हैं, यहाँ वो पर मुझे डरा आपको हुआ ड्रॉप है, करना कहता पड़ेगा। मैं शादी नहीं करूंगा, ऐसे बोलता है, कहता है ऐसे। मैं मम्मी वो उसकी मिसेज अच्छी थी वो चली गई, मैं शादी नहीं करूंगा, यही बोलता है बार बार। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। हो सकता है कि जो प्रिडिक्शन मैंने कही आपको लग रहा है कि उस हिसाब से चीजें वैसी नहीं है, मैं यहाँ पे कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ। हमने रिकॉर्डिंग की ना, मैंने रिकॉर्डिंग हस्बैंड को दिखाई, मेरे हस्बैंड ने कहा 101% गलत है, मेरे दोनों बेटों ने कहा, परिवार में। आप कभी उससे मिलो, आप पर्सनली इसको बुला के देखना, आपको लगेगा कि ऐसे बच्चे भी होते हैं आजकल, एक ये और एक बड़ा, बीच वाला थोड़ा शरारती है, जी मैडम। बड़ा भी बहुत काम करती थी दुनिया उसको। मैडम एक बात आप मेरी भी सुन लीजिए, आपका बच्चा है वो, मैं उस पर कोई कटाक्ष नहीं कर सकती, मैं क्या कोई नहीं कर सकता। आपने मुझसे जो डेट ऑफ बर्थ देके पूछा था मैंने आपको वो बताया। अगर सारी चीजें अच्छी हैं तो आई एम रियली हैप्पी, बिकॉज मैं अगर किसी को कुछ नेगेटिव बोलती भी हूं ना, तो कहीं ना कहीं मुझसे पूछी हुई चीज होती है जो मुझे दिखती है, जो ईश्वर के माध्यम से मैं वो बोलती हूँ। अगर नहीं भी हो रही है ज्योतिष के पास आई गई, उसकी फील कुंडला ब्लेस्ड, बनवा के आई। आई फील ब्लेस्ड, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में चीजें अच्छी चल रही हैं तो मैं उसको ज्यादा तवज्जो देना पसंद करूंगी, रादर देन कि मैंने जो कहा वो सही हो। ठीक है, थैंक यू। उसके रूपाली, अनम्यूट कर लीजिए। रूपाली। हाँ, रूपाली अवसर मोड़। हाँ जी। हाँ, मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28/2/1992। मैम फिर से बोलिए, आपकी आवाज साफ नहीं आई मुझे। हेलो। मैम आपने डेट ऑफ बर्थ क्या बोली है? 28 फरवरी 1992। 28 फरवरी। हाँ, 28/2/1992। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है? हाँ। ओके। कहाँ से हैं आप रूपाली? विदर्भ। गुजरात से? नहीं, विदर्भ से औरंगाबाद। अच्छा, औरंगाबाद के पास, ओके। हाँ। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं इस समय, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आपका दिमाग शांत नहीं है ना कुछ सही ऐसा? बात है। बहुत ज्यादा सही बात है। चीजें, मतलब आप खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, व्हाई सो मेनी थॉट्स आर कमिंग इनटू माय माइंड लाइक एनीथिंग। मतलब एक सेकंड में पता नहीं कितने थॉट्स आ जाते हैं और आप किसी एक पर काम नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते कि मुझे किसको लेना है, किस पर काम करना है और किसको इग्नोर करना है। ये चल रहा है जीवन में। सही है। सही बात है। चलिए कोई बात नहीं, इसके ऑस को हम दूर कर सकते हैं और न्यूमरोलॉजी इसमें हमें बहुत हेल्प करती है। आपसे फिर बात करेंगे और अगर कुछ जानना है तो हम पर्सनल भी बात कर सकते हैं। ये साल कैसा चलेगा मैम, उसके बारे में? बता रही हूँ। ये साल आपका अच्छा जाएगा। इस साल अगर आप किसी रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, सपोज किसी के साथ चीजें खराब हो गई हैं, आप उस रिश्ते को, टूटे हुए रिश्ते को संभालना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो ये साल उसके लिए बहुत अच्छा है। कुछ भी जो खराब हुआ है उस चीज को ठीक करने के लिए ये साल बहुत अच्छा है। ये हीलिंग वाला साल है आपके लिए, चीजें अच्छी होंगी। ठीक है। ओके।
थैंक यू। अब मैं सिर्फ एक हाँ, एक थैंक इंसान यू। से और बात करूंगी, उसके बाद थोड़ी सी हम क्लास की तरफ जाएंगे क्योंकि 7:30 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। उससे पहले मुझे क्लास स्टार्ट करनी है। सो मैं बात करूंगी नीलम बिश्नोई जी से। अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग नीलम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। कहाँ से हैं एक्चुअली आप? मैं जयपुर राजस्थान से हूँ ओके। और आई एम द बिगनर एंड आई वांट टू गो इन दिस फील्ड। ये मेरा है, पता नहीं अंदर से कुछ निकल रहा है कि आई कैन डू दिस। Obviously, why can't you? You have such a pure heart. मतलब आपसे बात करके ही मुझे समझ आ रहा है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। मेरी है 3/9/1971। आप काफी इमोशनल हैं और लोगों के इमोशंस का बहुत ध्यान रखती हैं। मतलब लोगों ऑफ को हर्ट कोर्स। ना हो, लोगों को हर्ट ना हो, उस चक्कर में अपना नुकसान करती हैं बहुत बार। 100%। 100%। तो थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि अपने बारे में आप नहीं सोचेंगी तो पड़ोसी नहीं आएगा सोचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एक क्वेश्चन था जी। कि मैं पीएचडी नहीं कर पा रही पिछले 10 सालों से। ओके। मतलब मैं करते करते रुक रही है, इससे क्या कारण है? आई एम लेक्चरर, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, पर पता नहीं मेरे कहीं क्या हो रहा है। सडन प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं, बहुत सडन, जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते, प्लानिंग तो हो ही नहीं सकती आपकी। आप जब जब कुछ बड़ा करने जाते हो, जैसे पीएचडी इज समथिंग व्हिच इज अ माइलस्टोन इन समवन्स लाइफ, राइट? डेफिनेटली। एडिंग दैट डॉक्टर एक्चुअली एड सो मेनी फेदर्स इन योर कैप। सो फॉर दैट, जब जब आप ट्राई करते हो, ऐसी अचानक से प्रॉब्लम्स आती हैं और आप उसमें ट्रैप हो जाते हो। वहां पर आपको ये करना है कि प्रॉब्लम से ज्यादा खुद को बड़ा करना है। पॉसिबिलिटी है आप डॉक्टर अपने नाम के आगे लगा पाएंगी, पीएचडी आप आराम से कर पाएंगी। जो भी समस्याएं आएंगी उसको बस पॉज मोड में डाल दो। नो मैटर व्हाट, आई हैव टू डू इट। हैव इज दैट इट विल पॉसिबल पावर, दिस बिकॉज ईयर? बिकॉज इस साल के लिए, अच्छा मैं चेक करती हूँ। या इस साल आप प्रिपरेशन कर सकते हो, मतलब कुछ आगे बात कर बढ़ा सकते हो, सपोज थीसिस या वैसा कुछ कर सकते हो। इस साल अवॉर्डिंग तो मुझे नहीं दिख रहा। नेक्स्ट ईयर चांसेस ज्यादा बनेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका वो वाला टाइम ऑन हो जाएगा। इस साल लेकिन प्रिपरेशन में आप जाओ, जितने भी एफर्ट्स डालने हैं वो करो, क्योंकि ये एफर्ट्स ही आपको रिजल्ट की तरफ लेके जाएंगे। ये तैयारी करेंगे, बेसिकली पिच तैयार करेंगे आपके पीएचडी के लिए। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू। माय प्लेजर, माय प्लेजर। All right, so now let me start the class by sharing my screen before you. ओके, सो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए फॉर नाउ, एंड लेट अस कंटिन्यू क्लास फॉर सम टाइम एंड देन वील कम बैक टू यू अगेन। ऑलराइट, सो यस्टरडे, अंटिल यस्टरडे वी कवर्ड 4 प्लैनेट्स। हमने 4 प्लैनेट्स के बारे में बात की थी। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो उन डाउट्स को भी हम बाद में ले पाएंगे। अभी के लिए प्लीज हैंड्स डाउन करिए सभी लोग, क्योंकि मैं अभी बात नहीं करूंगी। अब देखते हैं हमारा आज का नया प्लैनेट जो हमारे सामने आया है, वो है मरकरी। और मरकरी मतलब बुध, बुध मतलब प्रिंस। बुध हमारी बुद्धि भी है, हमारा ज्ञान भी है, हमारा हमारा इंटेलिजेंस भी है, क्योंकि ज्ञान तो दूसरा प्लैनेट है जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, जुपिटर। आज हम बात कर रहे हैं बुद्धिमत्ता की, प्रिंस की। एक राजकुमार, जैसे एक बच्चा होता है ना, एक राजकुमार वाला बच्चा जो बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड है, बहुत ही नटखट है, तो हमारा बुद्ध भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और ये बहुत अडेप्टेबल नेचर का होता है, क्योंकि बच्चे को कहते हैं ना कि बिल्कुल पानी है, आप जिस सांचे में ढालना चाहो उस सांचे में ढल जाएगा। सो वैसे ही जो मरकरी है, मरकरी के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा अडेप्टेबल, बहुत ही ज्यादा अलर्ट। मतलब अगर इससे इसे कोई टास्क दिया जाए कि आपको इस सिचुएशन को सेकंड थॉट, सेकंड ओपिनियन, सेकंड पर्सन के ओपिनियन से समझना है, कहना है, तो ये इंसान बहुत अच्छा एनालाइज करके बताएगा उस पूरी सिचुएशन को। हाँ, थोड़ा सा ना इसके अंदर वो बचपन वाले गुण ज्यादा होते हैं, ऑपोजिट जेंडर को देख के जल्दी अट्रैक्ट होता है, चार्मिंग होता है, बहुत चालाक होता है, चतुर होता है, और डर नहीं होता किसी भी बात का। मतलब जैसे एक यंग नौजवान है, लेट्स से 16-17 साल का एक लड़का है जो बहुत ही चार्मिंग सा प्रिंस है, उसको लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस करना है, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है टू नो हाउ लाइफ इज, व्हाट लाइफ हैज इन हिज बकेट। So he is very dynamic, he would like to gel with so many kinds of people. उसको लगता है कि मैं सब सारी चीजें ट्राई करूं। सो वो जो एक भूख है नई चीजों को समझने की, नई चीजों को फील करने की, देखने की, नए लोगों से मिलने की, ये मरकरी में बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि मरकरी वाले जो लोग मरकरी डोमिनेटेड लोग हैं, और अगर उनका मरकरी पॉजिटिव है, तो ऐसे लोग
बहुत अच्छी तर्क शक्ति रखते हैं, ये बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, क्योंकि इनकी लैंग्वेजेस पे बहुत अच्छी कमांड होती है। और इन लोगों को आप बांध के नहीं रख सकते। अगर आपको लगता है कि आप इनकी चाबी अपने पास रख लेंगे, भले कोई एक हस्बैंड है जिसकी वाइफ मरकरी डोमिनेटेड है, तो अगर ऐसा हस्बैंड सोचता है कि मैं अपनी वाइफ को अपने हिसाब से चला लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है बॉस। द रीजन इज कि जो मरकरी से डोमिनेट होगा वो फ्रीडम पसंद होगा, उसको उसको ट्रैवलिंग बहुत अट्रैक्ट करेगी, वो सोशल फिगर होना चाहेगा, वो सोसाइटी की जान होगा। तो ऐसे लोग अच्छे सेल्स पर्सन भी हो सकते हैं, ये किसी भी तरह के एडवेंचर में जा सकते हैं। इन्हें स्पीड अट्रैक्ट करती है, जैसे हमने कई जगह स्लोगन्स देखे हैं, स्पीड किल्स, दैट्स राइट, बट फॉर दीज पीपल स्पीड थ्रिल्स, इनको थ्रिल चाहिए लाइफ में। तो मरकरी के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स में ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन अगर यही मरकरी किसी का किसी वजह से नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसा इंसान केयरलेस हो जाएगा, अपनी बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल नहीं करेगा, बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर इंपल्सिव रिएक्शन देना शुरू करेगा, और जो अभी तक जिम्मेदार होता था, जो चीजों को तर्क संगति से देखता था, समझता था, अब इररिस्पॉन्सिबल होना शुरू हो जाएगा। और अब की बार जो पहले वो स्पीड थ्रिल उसको देती थी, अब की बार वो स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ा देगा कि वो हैस्टी चॉइसेस हो जाएंगी, वो डेंजरस चांसेस लेगा, अपनी लाइफ को लेके रिस्क में डालेगा। तो ये बुद्ध खराब होने के लक्षण होते हैं। और अगर ऐसा इंसान किसी वजह से और ज्यादा खराब हो गया, डिस्ट्रक्टिव मोड में चला गया, तो ये जुआरी शराबी भी हो सकता है। इसको किसी ना किसी चीज की लत लग सकती है। ये लत किसी भी चीज की, चाहे ड्रग्स हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे फूड हो, चाहे सेक्स हो, एनीथिंग विच कैन टेक योर एनर्जी डाउन, ऐसा इंसान उस चीज में बहुत जल्दी लिप्त हो सकता है। स्पेशली प्लीज डोंट फील ऑफेंसिव अगर आप में से किसी का एक स्पेसिफिक नंबर होता है 1-4, अगर किसी का भी डेट ऑफ बर्थ जनरली 1-4 से बना हुआ 5 है, वैसे 5 तो और भी होते हैं, जैसे 5 में जो पैदा हुआ, या 23rd में जो पैदा हुआ, फिर 14 में जो पैदा हुआ, ये सारे ही लोग नंबर 5 से रूल्ड हैं। लेकिन जो जो लोग 1-4 इस डेट ऑफ बर्थ में पैदा होते हैं, उनके चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं किसी भी चीज में ट्रैप हो जाने के। अब ये ट्रैपिंग किसी भी चीज की हो सकती है, किसी भी चीज की एक्सेसिव लत लग जाना, ये ज्यादातर होता है 14 नंबर वाले लोगों के साथ। लेकिन अगर हम टाइम से उसकी रेमेडी कर लें, या बाय डिफॉल्ट हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो जिसमें हम किसी चीज में इंडल्ज नहीं हो रहे हैं, तो हमारा मरकरी हमें उतने ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देता है, भले ही फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 14 क्यों ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्लैनेट को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कौन हमारा इंतजार कर रहा है मरकरी के बाद। स्क्रीन मेरी फ्रीज हो गई है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो अगला प्लैनेट है हमारे पास वीनस। वीनस का मतलब है शुक्र। अब शुक्र है हर तरह की लग्जरी, हर तरह का कंफर्ट, हर तरह का हीलिंग वाला ज्ञान, मतलब जिससे किसी को ठीक किया जा सकता है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब शुक्र की बात आई है तो शुक्राचार्य के बारे में थोड़ी सी बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि शुक्राचार्य भी एक गुरु थे। जैसे देवगुरु बृहस्पति थे, वैसे ही दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे। और अगर गुरुओं का कंपैरिजन करें तो कहीं से भी ये बृहस्पति देव से कम नहीं थे। इनफैक्ट एक चीज इनके पास एडिशनल थी, और वो एडिशनल चीज थी मृत संजीवनी। मृत संजीवनी मतलब किसी मरे हुए इंसान के शरीर में भी जान डाल देना। ये विद्या सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर शुक्राचार्य के पास ही थी। तो वीनस से जो लोग ड्रिवन होते हैं, और जिन लोगों का वीनस सेल्फ ड्रिवन होने के बाद पॉजिटिव काम कर रहा होता है, तो ऐसे लोग अगर किसी के सर पे हाथ भी रख दें तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। आपने देखा होगा कई ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो डॉक्टर के प्रोफेशन में हैं, आप उनसे सिर्फ बात करते हैं, बात करते करते लगता है कि आधी बीमारी तो ऐसे ही चली गई। अभी डॉक्टर ने आपके पर्चे पे कुछ लिखा नहीं है और आपने उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं किया है, जस्ट बाय विजिटिंग दैट पर्सन, जस्ट बिकॉज द पर्सन कैरीज एनर्जी ऑफ वीनस, एंड अगेन वेरी पॉजिटिव वीनस, आपको लगता है कि आप हील होके आ गए। किसी इंसान से बात करके आपको ऐसी एनर्जी मिलती है, जिसका भी वीनस पॉजिटिव होता है, उसकी एनर्जी से लोग बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। तो अगर आपका वीनस अच्छा है, आपको लाइफ में लग्जरी मिलेगी, बहुत अच्छा सुख सुविधा मिलेगी, आपका 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 जो आउटलुक है, जो पर्सोना है, वो बहुत ही ब्यूटीफाइड होगा, आप अच्छे दिखेंगे। और ऐसे लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि जब सुख की बात आई है तो फैमिली का सुख इससे दूर नहीं है। सो फैमिली इज अगेन पार्ट ऑफ योर
योर ब्लेसिंग्स, दैट ऑफ योर हैप्पीनेस। तो ऐसे लोग घर को भी बहुत अच्छा डेकोरेट करते हैं। ये लोगों को आराम देना पसंद करते हैं, आराम में रहना भी पसंद करते हैं, और जो इनके आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें लग्जरी कंफर्ट जरूर ऐड करते हैं, और लोगों को बहुत हेल्प करते हैं। ये हार्मोनियस नेचर के लोग होते हैं और सोसाइटी में काफी ऑनरेबल माने जाते हैं। और इनके अगर मैं आइडियल्स की बात करूं तो बहुत हाई होते हैं, ये छोटी चीज पे सेटल नहीं होते। आप इन्हें जल्दी खुश नहीं कर सकते क्योंकि इनके आइडियल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन अगर यही वीनस ड्रिवन लोग, किसी भी वजह से उनका वीनस अगर उनके चार्ट में नेगेटिव है, तो ऐसे लोग आप देखेंगे कि अपनी पावर का गलत यूज करेंगे, बॉसी बन जाएंगे, बिना वजह लोगों को परेशान करेंगे, एंक्शियस भी हो जाएंगे, बहुत जल्दी परेशान होंगे, और ईगो तो बिल्कुल नाक पर रखा रहेगा। आप जरा सी बात बोल के देखिए, जरा सा एक कड़वा फीडबैक जो कि सच है, अगर आप इनको देके देखें, सपोज आप किसी के बॉस हैं और आपका जो सबऑर्डिनेट है वो वीनस ड्रिवन है, आप उसे सही बात पे भी टोकोगे तो उसका ईगो सर पे यहाँ पर रखा हुआ है, नाक के ऊपर, सीधे पेपर डाल के चला जाएगा, आई डोंट वांट टू वर्क हियर। इस तरह का ईगो रखते हैं जब जब वीनस खराब होता है। इनको किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, इनको डोमिनेट करने की आदत बहुत ज्यादा होती है जब जब वीनस नेगेटिव होगा, और इनकी लोगों से एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएगी। जब वीनस पॉजिटिव था तो लोगों को हेल्प कर रहा था, अब यहाँ पर वही वीनस जब नेगेटिव हुआ है तो ये लोगों के से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा, और जब एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट नहीं होती, फुलफिल नहीं होती, तो इसको डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत ज्यादा होगा। झूठी शान, आन मान शान की बातें गढ़ेगा, और लोगों की लाइफ में बहुत नो स्पोकिंग करेगा, बहुत इंटरफेरेंस करेगा, बहुत जल्दी जेलस हो जाएगा। तो ऐसे इंसान को जिसका वीनस थोड़ा डिस्टर्ब है, नेगेटिव है, उसको हमेशा लगेगा कि कोई ना कोई मेरी तारीफ करे, इसको चापलूस लोग बहुत पसंद होंगे, और मतलब कुछ ऐसा बोल देगा जो उसको नहीं बोलना चाहिए पब्लिकली, या मौके की नजाकत को नहीं समझेगा, कहीं भी कुछ भी शुरू कर देगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा। ये होते हैं उसी अच्छे वीनस के ऑपोजिट रिजल्ट्स। जो वीनस लोगों को सुख सुविधा, लोगों के दर्द को दूर कर रहा था, अब लोगों के जीवन में दर्द बढ़ाएगा क्योंकि वीनस नेगेटिव हो गया। और जैसे डिस्ट्रक्टिव होता है वीनस, फिर तो इसका लेवल ही बढ़ जाता है। आप समझिए कि कोई भी प्लैनेट अगर उसकी स्ट्रेंथ है कोई चीज, तो और वही प्लैनेट अगर पीड़ित हो जाए तो उसकी स्ट्रेंथ जैसे ही ऑपोजिट होगी, जैसे ही वो वीकनेस में बदलेगी या जैसे ही वो डिस्ट्रक्टिव होगी, तो वो कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। इसीलिए मैं आपको जो भी प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स बता रही हूँ, जिससे आप ये समझ पाए कि अगर आप किसी नंबर के साथ हैं एसोसिएटेड, आपका अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर। तो अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर इनमें से कोई भी प्लैनेट है, तो आप समझ लीजिए कि इसके एट्रीब्यूट्स आपके जीवन में हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, और अगर बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं तो शायद डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। वीनस के केस की अगर मैं बात करूं तो वीनस जब जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो ये बहुत ज्यादा धोखे देगा, लोगों को ब्लफ करेगा, और कोई बड़ी बात नहीं है ये घर में किसी को बंदी बना के रखे और दिन रात उसे प्रताड़ना दे, इस लेवल तक ये क्रूअल हो जाते हैं जब जब वीनस डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे नेपच्यून की, केतु की। अब हमने कल की क्लास में ये समझा था कि जब राहु केतु अलग हुए थे तो राहु था सर और केतु थी बॉडी, क्योंकि अमृतत्व मिल चुका था, उसकी एक बूंद चली गई थी, क्या बोलते हैं उसको, अमृत की, हाँ, अमृत की बूंद चले जाने की वजह से अमृतत्व मिल गया। अब केतु भी मर नहीं सकता, लेकिन केतु के पास सर नहीं है अपना। तो जब सर नहीं है, आपने ये चीज नोटिस की होगी, जिन लोगों की आंखें नहीं होती, जिन लोगों का कोई अंग भंग होता है, तो कहीं ना कहीं इनका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा ट्रिगर होता है। ये लोग विजडम की तरफ होते हैं, ये अपने सारे काम नॉर्मल इंसानों के से भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। मतलब नॉर्मल इंसान, अगर हम लोगों को लाइट ना मिले और हमें कुछ करना पड़ जाए तो हम लड़खड़ा जाएंगे, लेकिन अगर किसी की आंखें नहीं है, जन्मजात अंधा है, वो अपने सारे काम कर लेगा, उसको तो लाइट कभी नहीं मिलती, फिर भी वो विजडम से भरा हुआ इंसान होगा एज कंपेयर टू पीपल हु कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट लाइट। तो ऐसे लोग, केतु वाले लोग, क्योंकि इनके अंदर तड़प बहुत ज्यादा है अपने सर को पाने की, तो उस तड़प के अंदर, तड़प की वजह से उनके अंदर का जो मन है, अंतर्मन, वो विजडम से भर जाता है। ये लोग बहुत अच्छे एनालिटिकल स्किल्स के साथ आते हैं इस जीवन में। किताबें बहुत पसंद होती है, किसी भी चीज की जड़ में जाना, डीप में जाना इनको बहुत पसंद होता है। तो अगर कोई रिसर्चर है, जैसे अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, वो पीएचडी की बात कर रहे थे, तो अगर आपका केतु आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप डेफिनेटली रिसर्च कर सकते हैं, डेफिनेटली आप पीएचडी कर सकते हैं।
आप डीप थिंकिंग वाले सारे काम कर सकते हैं। एक प्रोफेसर को भी डीप थिंकिंग करनी पड़ती है, एक रिसर्चर को भी डीप थिंकिंग करनी पड़ती है। कुछ नया इनोवेट करने के लिए भी यू नीड डीप थिंकिंग स्किल्स। तो एक अच्छा एजुकेटर भी वही होगा जिसके पास कहीं ना कहीं केतु के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होंगे, वही लोगों को इंस्पायर कर पाएगा और उसी की इंट्यूटिव एबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होंगी। 7 नंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है, ये लोग अगर इनका 7 नंबर ठीक है इनके चार्ट में, तो ये लोग लॉजिकल एबिलिटीज के साथ, इंट्यूटिव एबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं। मतलब गॉड गिफ्ट इन्हें मिला हुआ है। भले ही आपको लग रहा है कि ये 7 नंबर इनके पास सर नहीं है, लेकिन इनके पास बहुत ही ज्यादा ना दिखने वाली पावर्स होती हैं। ये लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब अपने धर्म से जुड़ा होना ही नहीं होता, धर्म के बियॉन्ड स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन है। किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी किसी की हेल्प करना हो सकता है, किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी साधना करना हो सकता है, किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी सिर्फ बैठ के मेडिटेट करना हो सकता है। तो स्पिरिचुअलिटी को किसी चीज में बांधा नहीं जा सकता, किसी धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। इट इज वेरी मच बियॉन्ड। when you talk, when you think, and when you do something, and when you talk something, ये तीनों चीजों का जब आप अलाइनमेंट कर लेते हैं तब भी आप स्पिरिचुअल होते हैं। मतलब जो मैंने सोचा, जो मैंने कहा और जो मैंने किया, ये तीनों चीजें अगर सेम हो जाएं तो कहीं ना कहीं मैं एक स्पिरिचुअल इंसान बन गई। ये भी स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन है। अदरवाइज लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, राइट। सो नेपच्यून वाले लोग, केतु ड्रिवन लोग बहुत ही ज्यादा पीस पसंद होते हैं। इन्हें हर काम में परफेक्शन चाहिए, उससे कम में ये सेटल होते नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप जल्दी खुश नहीं कर सकते, क्योंकि ये हर चीज में कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेते हैं। हालांकि इनका मकसद कमी निकालना नहीं होता, इनका मकसद होता है चीजों को और परफेक्शन की तरफ लेके जाना। लेकिन जिसके काम को ये उसमें से बताते हैं कि इसमें से ये ऐसा कर देते तो ज्यादा अच्छा होता, उस इंसान को लगता है कि मैंने तो पूरा अपना दिल निकाल के दे दिया, इतनी मेहनत करी, इसको समझ ही नहीं आया। क्योंकि केतु के जो पैरामीटर्स है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर है, तो परफेक्शन से नीचे पे तो ये सेटल नहीं होते। बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक होते हैं, कम बोलते हैं, दिमाग बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर यही केतु किसी का नेगेटिव हो जाए तो ऐसे लोग लोनर होते हैं, अकेले रहते हैं, अकेलेपन में परेशान भी होते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, या कई बार किसी रिश्ते में हैं और बहुत कोल्ड एटीट्यूड के साथ आ जाते हैं, बात ही करना बंद कर देते हैं। इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सोच कुछ और रहे, कर कुछ और रहे। जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि सोचना, बोलना और करना सब एक हो जाता है जब पॉजिटिव केतु होता है, वही चीज यहाँ पे निगेट करती है। या तो ये बोलेंगे ही नहीं, या जो बोलेंगे और उसमें करने में दोनों में बड़ा विरोधाभास होगा। हर चीज को लेके डर डर वाली स्थिति बनी रहेगी, और कहीं ना कहीं अपने पास्ट की जड़ों में इतने ज्यादा डूबे रहेंगे कि प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाएंगे। बहुत पिक्यूलियर, बहुत स्ट्रेंज रिजल्ट्स देंगे। मतलब जिससे भी बात करेंगे बहुत अजीब तरीके से बिहेव करेंगे। कई बार तो अनअप्रोचेबल हो जाते हैं, आप इन्हें ढूंढ नहीं सकते। आप इनसे बात करना चाहेंगे, फोन डिस्कनेक्ट कर देंगे। अनप्रिडिक्टेबल नेचर हो जाएगा। जब जब केतु पीड़ित होता है तब तब अनप्रिडिक्टेबल नेचर देता है। और यही केतु अगर डिस्ट्रक्टिव हो गया किसी वजह से, तो ये इंसान को बहुत बड़ा चीटर, गैम्बलर और सरकाजम वाला भी बनाता है, कि लोगों के ऊपर सरकाजम करने से पीछे नहीं हटते और अनरीजनेबल हो जाते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पिक्चर है जिसके पास सर नहीं है, इसके हाथ में तलवार है और सारे टूल्स हैं। अब ये लगा है, इसके एक्शन वाली मुद्रा को देख के लग रहा है कि बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ है इसके पास, बहुत एबिलिटीज हैं, बस कर नहीं पा रहा। तो जैसे ही मौका मिलेगा, अगर पॉजिटिव केतु है तो उतना ही अच्छा करेगा, अगर नेगेटिव है तो उतना ही डिस्ट्रक्टिव मोड में भी जा सकता है। तो केतु को ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके कई उपाय होते हैं। हम जब चार्ट्स को रीड करते हैं, नंबर्स को समझते हैं यहाँ पर्सनल ग्रिड्स पे, तो हम देखते हैं कि कौन सी रेमेडी करने की जरूरत है या नहीं है, व्हाट्सएवर। आगे चलते हैं, अगले प्लैनेट को समझते हैं। अब अगले आए हैं हमारे शनिदेव, और शनिदेव के नाम पर बहुत ही ज्यादा अफवाहों का बाजार गर्म रहता है कि शनि आए हैं 7.5 लेके, ढैया लेके, तो बहुत परेशान करेंगे। पर मैं ये कहूंगी कि एक मिथ है, क्योंकि शनि जो है वो न्याय के देवता है, वो न्याय करने आते हैं। अगर कभी हमारे साथ कुछ खराब चल रहा हो तो कई पंडित, कई एस्ट्रोलॉजर्स हमसे कहते हैं आपकी ढैया चल रही है, आपकी 7.5 चल रही है, आप उपाय कीजिए, विच इज अगेन फाइन। आप उपाय कर सकते हैं, उपाय से आपको राहत मिलेगी, लेकिन शनि सिर्फ और सिर्फ न्याय करते हैं। अगर आपका कोई फेज चल रहा है, मान लेते हैं किसी की शनि की महादशा चल रही है एज पर एस्ट्रोलॉजी, और न्यूमरोलॉजी में उसका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, जो लोग थोड़ी बहुत समझ रखते हैं वो इस बात को कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है तो यहाँ पर शनि आपको टेस्ट करने आया है। इस फेज में शनि ये देखना चाहता है कि आप कितना हार्ड वर्क करेंगे, क्योंकि अगर आपका शनि पॉजिटिव है तो आप हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटेंगे।
आप गिव अप नहीं करेंगे और आप हार्डवर्क से क्योंकि पीछे नहीं हटेंगे, तो शनि आपको डेफिनेटली अंततोगत्वा अच्छे रिजल्ट्स देके ही जाएगा, क्योंकि शनि प्लैनेट ही है डिले का, डिनाइल का नहीं। शनि देर देता है, मना नहीं करता, पर होता क्या है कि कई बार जब देर हो रही होती है तो हम उस थॉट को ही छोड़ देते हैं, हम उससे आगे बढ़ जाते हैं, हमें लगता है दिस इज नॉट मेंट फॉर अस, व्हाई शुड वी पुट आवर ब्लड एंड स्वेट इनटू इट, दिस इज नॉट समथिंग मीनिंगफुल। वी समटाइम्स चेंज आवर माइंड्स ड्यूरिंग शनि का दशा और महादशा व्हाटसोएवर। तो न्यूमरोलॉजी में भी अगर पर्सनल ईयर 8 है आपका, सैटर्न का फेज चल रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि इस साल आपसे शनि बहुत मेहनत करवाएगा, क्योंकि शनि मेहनत ही करवाना चाहता है, शनि लेग वर्क करवाना चाहता है, ठीक है। हार्डवर्क इसे बहुत पसंद है, इसे ऑनेस्टी पसंद है, ये एथिक्स पे चलने वाले इंसानों को प्रेज करता है। इसीलिए एक चीज कही गई है और बिल्कुल सही भी है कि शनि आपको रंक से, विच मीन्स बिल्कुल जमीन से उठा के राजा बना सकता है। शनि के पास ही वो एबिलिटीज हैं और किसी प्लैनेट के पास नहीं है। और अगर आप राजा हैं, टॉप पे बैठे हुए हैं, और आप कहीं भी लोगों के साथ मतलब एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रहे हैं, तो आपको वहां से यहाँ कब पटक देगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि 8 नंबर है ये, ऐसे ऊपर जाता है ऐसे ही नीचे भी आता है। ये जो इसका फॉर्मेशन है ना, जितनी तेजी से ऊपर जा रहा है उतनी ही तेजी से नीचे भी आएगा। तो अगर आपको ऊपर बने रहना है और आप 8 नंबर से ड्रिवन है, आपका डेट ऑफ बर्थ 8 है, तो आप ये जान जाइए कि आपके लिए एथिकल होना किसी और इंसान से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू बी एथिकल इफ यू आर फॉलोइंग शॉर्टकट्स इन योर लाइफ। शनि जितनी तेजी से ऊपर ले गया है, जैसे ही शनि का फेज आएगा, जैसे ही शनि आपकी लाइफ में ट्रिगर होगा, आपको नीचे पटकी भी देगा। लेकिन अगर आप बहुत टाइम से सफर कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपने अपने एथिक्स को नहीं छोड़ा है, तो ये शनि डेफिनेटली आपको ऊपर ले जाएगा और वहीं पर परमानेंट रखेगा, ठीक है। तो ये लोगों को बहुत अच्छा जज कर पाते हैं, लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बहुत बढ़िया जज कर पाते हैं। मनी मैनेजमेंट इनका परफेक्ट होता है। मतलब आप देखेंगे कि ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सैटर्न ड्रिवन होते हैं, जो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान आपको देते हैं, जो बहुत अच्छे से आपके साथ एसोसिएट होकर काम करते हैं, स्पेशली फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। ये सैटर्न वाले लोग होते हैं, ये बहुत रियलिस्टिक होते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि मनी इनके साथ साथ चलता है। इनको लाइफ में आगे बढ़ना ही होता है, बशर्ते ही अपने आइडल्स के साथ समझौता ना करें, अपने एथिक्स को हमेशा साथ लेके चलें। नेगेटिव ट्रेड्स की अगर मैं बात करूंगी तो ये पैसों के प्रति बहुत लापरवाह हो जाएंगे, कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, हर चीज में बहुत लापरवाही करेंगे। और हो सकता है इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हो सकता है इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दें, इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों में इन्वॉल्व हो जाएं कि लाइफ को रियलिटी में जी ही ना पाए। ये मटेरियलिज्म इनके ऊपर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि फिर इमोशंस एक कोने में रखे रह जाते हैं। ये होता है नेगेटिव सैटर्न। थॉटलेस हो जाना, कोई विचार ही ना आना, विचार शून्य हो जाना, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा दबा देना या दूसरे की फीलिंग्स को बहुत ज्यादा सप्रेस कर देना, रिप्रेस कर देना, ये होते हैं नेगेटिव सैटर्न के एट्रीब्यूट्स। और यही शनि अगर किसी भी वजह से आपका डिस्ट्रक्टिव मोड में चला गया, किसी भी वजह से, तो ऐसा इंसान बहुत ओवर एब्यूजिव हो जाएगा, क्रूएल हो जाएगा, अननेसेसरी डिमांड्स करेगा। आप ऐसे इंसान को टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये विस्फोटक हो जाएगा। अब शनि बिल्कुल ही अपने सुपर फॉर्म में आ गया है जो नेगेटिव है। अब नेगेटिव शनि क्या करेगा, उसको ना कल्चर की परवाह है, उसको ना किसी इंसान के इमोशंस की परवाह है, वो सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहता है, जीतना चाहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता किसको क्या फील हो रहा है। तो ये रिजल्ट्स देता है जब जब शनि हमारा डिस्ट्रक्टिव मूड में आता है। और अगर किसी का है, हमें पता चल जाता है कि चलो हमारी ग्रिड देखी हमने, हमें पता चला डिस्ट्रक्टिव है, अब हमें शनि के पावर को कम करने वाले उपाय करने पड़ेंगे, जिससे डिस्ट्रक्टिव शनि कम डिस्ट्रक्शन दे, या जब उसका फेज ऑन होगा तो उसकी एनर्जी को हम दूसरी जगह चैनलाइज करते हैं। ये सारी चीजें न्यूमरोलॉजी से पॉसिबल है, क्योंकि जितनी भी हम आगे इसमें रेमेडी सीखते हैं न्यूमरोलॉजी के कोर्स में, उसमें हर एक अच्छी चीज को और अच्छा बनाने के भी तरीके और हर एक खराब चीज को कम करने के तरीके जरूर दिए होते हैं। हालांकि किसी भी चीज को टाला नहीं जा सकता, जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी साइंस हो उस कर्म फल को नहीं हटा सकती। हाँ, उसकी इंटेंसिटी को, उसके वेग को कम या ज्यादा कर सकती है। यही फायदा है इन साइंसेस का, इसी वजह से हम इनको पढ़ते हैं, इनको समझते हैं, इनमें समय देते हैं। आगे चलते हैं, अगले प्लैनेट को देखेंगे। तो अगला है जी हमारा मार्स। इसको न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 मिला है। अब 9 की जब हम बात करते हैं तो 9 है ह्यूमैनिटेरियन नंबर।
एनर्जी का नंबर, फुल ऑफ एनर्जी। तो जब जब मार्स, जब जब आपका मंगल पॉजिटिव है और आप मंगल से ड्रिवन है, आपकी बॉडी में एक्सट्रीम एनर्जी होगी, आप बहुत अच्छे एथलीट हो सकते हैं, आप कोई भी काम हाथ में लेंगे तो बहुत फुर्ती के साथ करेंगे। आपके अंदर एक फायर एलिमेंट होगा, जैसे हम लोग 5 एलिमेंट से मिलके बने हैं, आपका फायर एलिमेंट बहुत सुपर्ब कंडीशन में होगा, आप बहुत ब्रॉड माइंडेड होंगे और आपको ह्यूमैनिटी के लिए चाहे जितनी चीजें करनी पड़े आप पीछे नहीं हटेंगे, बहुत कंपैशनेट होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे। मतलब अगर मैं एक राज दरबार में बात करूं तो राज दरबार में जो मंगल है वो सेनापति है, वो राजा का हाथ है। राजा बिना सेनापति के अधूरा है, कुछ कर नहीं सकता। राजा के सारे काम करने वाला सिर्फ और सिर्फ ये मंगल ही है। तो ऐसे लोग बहुत कंपैशनेट होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, इनके आइडियल्स बहुत हाई होते हैं। हालांकि अगर ये प्यार में पड़ गए, प्यार में हैं, तो ये बहुत रोमांटिक भी होते हैं। तो जिन जिन लोगों के स्पाउस या उनके जो भी पार्टनर्स हैं, अगर वो 9 नंबर के हैं तो वो जरूर इस चीज को नोटिस करेंगे कि बहुत रोमांटिक होते हैं ये लोग, अगर उनका मार्स पॉजिटिव है तो। और ये लोग सेल्फिश तो बिल्कुल भी नहीं होते, मतलब पहले अपने आप को बाद में रखेंगे, दूसरे को पहले रखेंगे। मैंने आपको पहला वर्ड बोला था ह्यूमैनिटेरियन, क्योंकि ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो दूसरों की बात करते हैं। हर इंसान में चाहे वो कैसा भी हो, पहले ह्यूमन ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में कास्ट, क्रीड और रिलीजन तक आते हैं। ये लेकिन ये होगा तभी जब आपका मंगल पॉजिटिव है। अगर किसी का मंगल, मतलब इंसान मंगल से ड्रिवन है और मंगल है उसका नेगेटिव, तो ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा एनर्जी को लेके आया था इस बर्थ में, एमलेस हो जाता है। उसे नहीं पता कि मैं इस एनर्जी का क्या करूं। तो अगर आपके पास बहुत सारी एनर्जी है और आप सही जगह उसको चैनलाइज नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी वेस्ट होती है, गलत कामों में जाती है, आप फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे, आप बर्डन, लाइफ को बर्डन की तरह देखेंगे। और आप कई बार ऐसा होगा एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाएंगे, या किसी भी चीज से बहुत ही ज्यादा रेस्टलेसनेस होने लगेगी, नहीं नहीं मुझे ये चाहिए तो अभी चाहिए, बहुत ही ज्यादा ईगो आ जाएगा, कई बार विचार शून्य हो जाएंगे, अनफुलफिलमेंट वाले थॉट्स आएंगे। या हो सकता है आप जो बात करें, आपका जो पहनावा हो, जो तरीका हो, वो बहुत वल्गर लगे लोगों को, या अपनी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव हो जाना। मतलब अगर एक मेल है जिसका मंगल बद हो गया, हम लोग एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में मंगल नेक और मंगल बद कहते हैं, न्यूमरोलॉजी में मंगल नेक मंगल बद नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो अगर किसी मेल का फॉर एग्जांपल मंगल नेगेटिव हो गया, तो हम कहेंगे ये अपने स्पाउस के लेके बहुत पॉसेसिव होगा। अगर वो कहीं से उसकी वाइफ किसी के साथ हंस हंस के भी बात करेगी तो उसको टेंशन हो जाएगी। ये क्यों होगा? क्योंकि उसका मंगल नेगेटिव है। और अगर यही चीज डिस्ट्रक्टिव हो जाए तो ऐसे इंसान के अंदर बैड हैबिट्स आने में बिल्कुल देर नहीं लगती। मैंने जो आपको नंबर 14 के लिए बताया था कि जल्दी किसी चीज में इंडल्ज होते हैं, वो सेम एट्रीब्यूट्स यहाँ पर मंगल 9 के डिस्ट्रक्टिव मोड में आ जाते हैं। ऐसा इंसान बहुत बिटर हो जाता है, बहुत ही इमोरल काम करने लगता है, बहुत ही पजेसिव होगा, उल्टे सीधे कामों में इन्वॉल्व होगा, और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी जो कि बहुत अच्छी थी उसको खराब करेगा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन वाले मोड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने एट्रीब्यूट समझे 9 प्लैनेट्स के। कल हमने 4 किए थे, 5 आज किए हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि अच्छा, इससे पहले अगर किसी का कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, बट वो सवाल सिर्फ इन्हीं प्लैनेट्स के बारे में होगा तो ही मैं लूंगी, वरना नहीं। क्योंकि इसके बाद मैं आपको ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर के बारे में बताना चाहती हूँ आज की क्लास में, क्योंकि कल नहीं हो पाया था। अगर किसी का सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ही हैंड रेस कीजिएगा। मैं आती हूं आपके पास। रवि, अनम्यूट कर लीजिए। रवि, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए बोला है। नागेश जी, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाय मैम। हाँ जी रवि। हाँ जी, मैं केरला से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं, एक्सक्यूज मी, मैंने अभी अभी बोला कि जिसका सवाल इन प्लैनेट से रिलेटेड हो, अभी मैं बस वही लूंगी क्योंकि अभी क्लास हाँ, वो नहीं है, मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला मैम। अभी नहीं सॉरी। ओके ओके, बाद में बात कर। अच्छा, आप वही लोग हैंड रेस करेंगे जिनका सवाल इस प्लैनेट से रिलेटेड है जो हमने अभी डिस्कस किया है, क्योंकि और कुछ मैं अभी बात नहीं करूंगी, क्लास का टाइम किल करेगा। उसके बाद जरूर हम बात करेंगे। चलिए, नीलम बिश्नोई जी, अनम्यूट कर लीजिए, सवाल बताइए। में नहीं है। हेलो। हमें ये कैसे पता चलेगा कि जैसे कोई भी ग्रह अब हमारे लिए फेवरेबल नहीं है? हाँ, हम ये चीज कैसे फाइंड आउट?
देखिए, अभी मैं आपको जो आगे बताने जा रही हूँ, आगे मैं पहले तो आपको लाइफ के इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में बताने जा रही हूँ, फिर मैं आपको ग्रिड बनाना सिखाऊंगी। देखिए, एक प्रोसेस है, अभी मैं बिल्कुल बेसिक्स पे चल रही हूँ। तो बेसिक्स में पहले तो हम जितने भी प्लैनेट्स हैं इनके एट्रीब्यूट्स को पढ़ते हैं कि ये कैसे रिजल्ट देते हैं। उसके बाद जब हम अपना ग्रिड बनाना सीखेंगे और हमारी लाइफ के जो 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, कुआं नंबर, जब ये तीनों निकालेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी ग्रिड बनाते हैं जिसको हम लोशो ग्रिड कहते हैं। उस ग्रिड में हम जब सारे नंबर प्लेस करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि क्या ये नंबर हमें अच्छे रिजल्ट दे रहा है या क्या ये नंबर हमें खराब रिजल्ट दे रहा है। अगर कोई नहीं है तो उसकी क्या रीजंस हैं, क्या फ्रीक्वेंसी बन रही है, और अगर कोई नंबर कई बार आ रहा है हमारे चार्ट के अंदर तो वो क्या रिजल्ट्स दे रहा है। ये आगे आप पढ़ेंगे, ये आगे का सवाल है। अगर अभी कोई प्लैनेट से रिलेटेड चीजें पूछनी है तो पूछ सकते हैं, आपका सवाल ठीक है, लेकिन अभी वो आगे का पार्ट है, यहाँ पर समझाया नहीं जा सकता। रीना राय अनम्यूट कर लीजिए। हेलो मैम। हेलो, कैसे हो आप? ठीक हूँ मैम। अच्छा मैम, पूछना था मुझे, जैसे ये लोशो ग्रिड आप सिखा रहे हो, तो एक तो होता है डबल नंबर रिपीट होता है 4 टाइम, ऐसा सब कुछ। तो जैसे वैदिक ग्रिड जो ग्रिड होता है उसमें हमें जनरली पता चल जाता है ना कि महादशा, प्रत्यंतर दशा, वो भी पता चलती है वर्षफल के साथ। तो क्या लोशो ग्रिड में भी होता है? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। सेकेंड क्वेश्चन प्लैनेट से लेके मैम, कि प्लैनेट और नंबर से कैसे कनेक्ट करते हैं, अगेन ड्राइवर और कंडक्टर से, या कुछ और भी देखते हैं उसमें? इसके लिए देखिए, हर चीज के लिए देखिए, अगर आपको बेसिक समझना है तो सबसे ज्यादा आपकी लाइफ को रूल कौन करता है? ड्राइवर और कंडक्टर, जो भी हम पढ़ेंगे। हालांकि आप पढ़ चुके हैं इसलिए आपका ये सवाल आया है। तो ड्राइवर और कंडक्टर जो मेन नंबर्स हैं, ये लीडिंग रोल में है। ये हमारी लाइफ की जो पिक्चर है उसमें ये लीड रोल में है, ठीक है? तो इनका इन्फ्लुएंस डेफिनेटली ज्यादा होगा। अब लीड रोल के बियॉन्ड भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो हमारे ग्रिड में जो नंबर कई बार आए हैं वो कैरेक्टर्स भी अपना अपना इन्फ्लुएंस दिखाएंगे। अच्छा, ये कब दिखाएंगे इन्फ्लुएंस? ये तब दिखाएंगे जब वो पर्सनल ईयर में आएंगे। पर्सनल ईयर के अंदर भी पर्सनल मंथ होता है, और पर्सनल मंथ के अंदर भी हमारा पर्सनल डे होता है। ये भी आगे का पार्ट है। आप क्योंकि थोड़ा सा जानते हैं इसलिए मैं आपको बस हिंट कर रही हूँ, यहाँ पर पूरा नहीं समझा सकती क्योंकि बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने जो पूछा कि क्या रिजल्ट देते हैं, तो रिजल्ट, अगर मुझे पर्सनल डे देखना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 दिन बाद कुछ बड़ा काम करना है, तो मैं वहां पर पर्सनल ईयर को नहीं चेक करूंगी, मैं देखूंगी मेरा पर्सनल डे क्या मुझे फेवर कर रहा है मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, मेरे ड्राइवर कंडक्टर के लिए फेवरेबल है। इफ यस, देन आई कैन प्रोबेबली टेक दैट बिगर रिस्क आफ्टर 2 days। लेकिन अगर मुझे कोई प्लानिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्ची है जिसको शादी के लिए जाना है, उसका शादी का टाइम ड्यू है, वो अपना पर्सनल ईयर उसे देखना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ का एक मेजर इवेंट होने वाला है, ठीक है? तो वहां पर पर्सनल ईयर अगर अच्छा ये रिजल्ट दे रहा है, रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए दे रहा है, तो हम कहेंगे शादी कर लो। और मैम प्लैनेट बता रहे थे आप, जैसे वो कैसे पता, मतलब पता चले? प्लैनेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव हमारी ग्रिड में ही देख के पता चलता है। सपोज कोई प्लैनेट, लेट्स एज्यूम कि किसी का 8 3 बार आ गया ग्रिड में। अब 8 3 बार आया तो ये एक्सेस में हो गया, ये तो हमें पता है। लेकिन 8 के साथ कॉम्बिनेशन में कौन है ये भी चेक करना जरूरी है। अगर 8 के साथ कॉम्बिनेशन में 1 भी ज्यादा है तो हो सकता है 8 उतना डेंट ना दे, क्योंकि 1 भी तो बढ़ गया ना, दोनों दोनों आपस में शत्रु हैं। तो हम हाँ, किसी चीज को सिर्फ एक बेसिक रूल से नहीं कह सकते कि प्लान मतलब ये 2 बार आएगा तो अच्छा है, ये 3 बार आएगा तो खराब है। हमें और भी एट्रीब्यूट्स को चेक करना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी बहुत डीप डाइव स्टडी है। अगर आप ऊपर ऊपर करेंगे तो थोड़ा ही बेसिक रूल्स तक रह पाएंगे, लेकिन अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, अगर आपको इफिशियंसी चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, तो फिर यू नीड टू वर्क ऑन डिफरेंट मैनिपुलेशंस के इस नंबर का इसके साथ कैसे बन रहा है, ये वहां पर 2 बार है, ये वहां पर 1 बार भी नहीं है तो क्या हो रहा है। स्टफ लाइक दैट यू नीड टू रिसर्च ऑन योर ओन, क्योंकि साइंस आपको पढ़ाई जा सकती है लेकिन रिसर्च नहीं सिखाई जा सकती, वो कहीं नहीं मिलती, वो खुद करनी मैम होती लास्ट क्वेश्चन, जैसे अभी आपने लास्ट 9 नंबर के बारे में बताया, है। तो आई वाज लिसनिंग, क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मेरे घर में लेके। तो Okay. जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव ट्रेट बताया, उनका एक नेगेटिव बताया, जी। तो आई हैव सीन वन पर्सन इन माय फैमिली कि उनका नेगेटिव ट्रेट बहुत सालों से चल रहा है। Okay. बट जितना मैंने देखा कि उनके ग्रिड में 9 1 टाइम ही है, मतलब सारे नंबर एक ही बार है। तो मैं थोड़ा सा वहाँ कंफ्यूज हो गई कि कॉम्बिनेशन अगेन वी चेक हैव करके टू सी बता सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी। नहीं, मैं बता रही हूँ, वहां पर जो मंगल है ना, मंगल अपनी पूरी एनर्जी में नहीं है। जब भी ग्रिड में अगर आप कहते हो सारे नंबर है, कुछ लोग कहते हैं लोशो ग्रिड कंप्लीट हो गई इसका मतलब बहुत अच्छा हो गया, मैं कहती हूँ नहीं। सॉरी मैम, सारे नंबर मतलब जो भी हैं वो एक एक ही बार है, मतलब जो भी जैसे 4 3 नहीं है मान लो, बट बाकी जितने नंबर है वो 1 टाइम ही है, लाइक 9 एक ही बार है। हाँ, एनर्जी खराब हुई ना,
अब अच्छा हाँ वही 4-3 नहीं है, 9 एक बार है, अब उसको राहु का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। 9 नंबर क्या है? 9 नंबर फोर्स है, फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट में एक्सप्लोजन भी नहीं हो रहा, वहां पे 4 नंबर भी नहीं है, तो नंबर तो वीक हो गया ना। अब वो अपने अच्छे हाँ रिजल्ट्स दे ही नहीं पाएगा। जरूरी नहीं है वो डिस्ट्रक्टिव तभी हो, नंबर वीक होने पे भी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। अगर मैं एक मंगल हूं और मेरे पास एनर्जी ही नहीं है कुछ करने की, तो मैं मंगल के एट्रीब्यूट से दूर हो गई ना। तो कहने को तो मैं मंगल हूं, लेकिन मैं मंगल बद हो गई। अच्छा तो मतलब डिस्ट्रक्टिव मैम भी हो जैसे सकता है वो, और वो आउट ऑफ पिक्चर भी हो सकता है। दोनों चीजें, वो हमें सिम्टम्स देखने पड़ेंगे, इंसान से बात करके समझना पड़ेगा। तो मैम ये एडवांस में जैसे आएगा जो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे यही इंसान कोई पर्टिकुलर मान लो मैं ही सही मेरा एक शुरू से वैसा नेचर नहीं पर्टिकुलर ईयर में होता है तो फिर हम अगेन विल गो विद पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ लाइक दैट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वी हैव टू सी दैट ऑल दोस। क्योंकि हमें जब भी, अगर हम किसी का कंसल्टेशन कर रहे हैं, तो हमें सामने वाले जो हमें एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं बेसिस द चार्ट, हमें उससे बात करके पूछना पड़ेगा, वैलिडेट कराना पड़ेगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप ये नहीं कहते हो कि मैं बीमार हूं, आप उसे जाके बताते हो भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कब से दर्द हो रहा है, आप ये भी बताते हो। तो आप सिम्टम उसको बताते हो, तभी वो आपको क्योर करता है। इसीलिए किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी कंसल्टेंसी में जब आप जाते हो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, तो आप सारी चीजें खोल के रख देते हो, सो दैट यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। क्योंकि अगर आपने कोई चीज छुपाई, हो सकता है वो आदमी संकोच में आपसे पूछे ही नहीं, और वहीं पर आपकी शायद बीमारी की जड़ हो, वहीं से शायद आपको सोल्यूशन मिलना हो, तो वो चीज हो नहीं पाती। इसीलिए ये ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें आपको बिल्कुल वन ऑन वन काउंसलिंग, बिल्कुल पर्सनल लेवल पे आके बात करनी होती है, तभी रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम थैंक यू सो मच। ओके। रवि, आपका कोई सवाल अगर क्लास से रिलेटेड है तो पूछ लीजिए। आपको मैंने पहले भी अनम्यूट करने को कहा था, अभी फिर से चांस दे रही हूँ, लेकिन अब पता नहीं आप अनम्यूट हो नहीं पा रहे हैं शायद। हाँ, अभी हो गए हैं। रवि, आपने हैंड रेस किया हुआ है, कुछ पूछना था आपको? नहीं 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 मैडम, अच्छा, सॉरी। चलिए ठीक है। अब हम वापस चलते हैं और ड्राइवर कंडक्टर नंबर्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जीवन में ड्राइवर और कंडक्टर नंबर। मेरी स्क्रीन अगर आपको दिख रही है तो आप मुझे थम्स अप दे सकते हैं। ओके, ऑलराइट। सो अच्छा, ये मंगल हो चुका था। हाँ, अब हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में आज की क्लास में। तो पहला नंबर होता है हमारा ड्राइवर नंबर। अब इसके लिए आप देखिए, यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल के तौर पे दी हुई है, 12 जून 1977, 12 जून 1977। तो ड्राइवर नंबर जो होगा वो हमेशा आपकी डेट का, डेट यहाँ पे क्या है, डेट इज 12 विच इज 12, डेट का जो टोटल होगा वो होगा हमारा ड्राइवर। हमारे जीवन की गाड़ी कौन चला रहा है? हमारे जीवन की गाड़ी हमारा ड्राइवर नंबर, हमारी डेट चला रही है। ठीक है, ये तो तरीका हो गया ड्राइवर नंबर कैलकुलेट करने का। किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 3 है तो उसमें कुछ ऐड ही नहीं करना, अगर 2 डिजिट की है तो उसको ऐड करना है। ये हो गया हमारा ड्राइवर नंबर। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम साइकिक नंबर भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे जीवन का एक इंपॉर्टेंट नंबर जिसको हम कहते हैं कंडक्टर। तो अगर आपके जीवन की गाड़ी की स्टेयरिंग ड्राइवर के पास है, तो स्टेयरिंग के बगल वाली जो सीट होती है, थोड़ी सी बगल वाली, इसको हम कहते हैं कंडक्टर। तो जो कंडक्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। कि सपोज आप एक जर्नी में जा रहे हैं और कुछ पैसेंजर्स हैं जिनको बीच में उतरना है, और ड्राइवर और कंडक्टर की ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। कंडक्टर बोल रहा है ड्राइवर से गाड़ी धीमी करो, और ड्राइवर सुन नहीं रहा है, क्योंकि इनकी आपस में बनती नहीं। तो कौन परेशान होगा? पैसेंजर्स परेशान होंगे जो उस बस में सवार है ना। तो अगर हमारे जीवन का कंडक्टर हमारे ड्राइवर के साथ अच्छा नहीं है, तो हमें लाइफ में ज्यादा झटके मिलते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर ज्यादा उपाय करने पड़ते हैं। लेकिन अगर इनकी ट्यूनिंग अच्छी है तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो हम कंडक्टर नंबर को निकालेंगे, लेकिन इसके लिए हमको पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना होता है। ये ऐड ऐसे नहीं करेंगे कि 12 + 6 + 1977, इसको हम करेंगे एक एक डिजिट को तोड़ के, 1 + 2 + 0 + 6 + 1 + 9 + 7 + 7, जितनी डिजिट्स दिख रही हैं पूरी डेट ऑफ बर्थ में, इसको पूरा टोटल करेंगे, फिर उसको सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। तो क्योंकि ये इस ग्रिड में जब मैंने टोटल किया तो मुझे मिला नंबर 33, तो हमें मिला नंबर 6, 3 + 3 6। तो ऐसे ही आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आप उस पूरी डेट ऑफ बर्थ को पहले आप टोटल करो, फिर उसको सिंगल डिजिट पे लेके आओ, वो बन जाता है आपके जीवन का कंडक्टर। तो ड्राइवर नंबर आपको पहले से पता है जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है। कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ को
ऐड कर लिया, एक एक डिजिट को जोड़ लिया। तो यहां तक बात समझ में आई। आगे देखते हैं, जो तीसरा इंपॉर्टेंट नंबर है हमारे जीवन का, जिसको हम कहते हैं कुआं नंबर। कुआं नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई लोगों के केसेस में कुआं नंबर उनकी लाइफ के ट्रैक को बदलने वाला भी हो जाता है, खराब चीजों को भी ठीक कर देता है, एक तरह से एक छुपी हुई ताकत लेके आता है। तो जो कुआं नंबर है, ड्राइवर और कंडक्टर तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के केस में एक ही रहेगा। मतलब एक ही तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं। ड्राइवर में आपके डेट का टोटल, कंडक्टर में आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल सिंगल डिजिट में। लेकिन कुआं नंबर में कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, क्योंकि कुआं नंबर में हम सबसे पहले सिर्फ ईयर को लेते हैं। अब यहाँ पर हमारी डेट ऑफ बर्थ में ईयर था 1977, तो कुआं नंबर निकालने के लिए चाहे मेल हो या फीमेल, हम उस डेट ऑफ बर्थ में से ईयर का टोटल कर देंगे। तो यहाँ ईयर था 1977, इसको मैंने ऐड किया तो मुझे मिला 24, 24 को सिंगल डिजिट पे लेके आए तो बना नंबर 6। तो कुआं नंबर हो गया 6। लेकिन अगर ये ही डेट ऑफ बर्थ 12/6/1977 अगर किसी मेल की है और मुझे इसका कुआं नंबर कैलकुलेट करना है, तो मैं कुआं नंबर के लिए 1977 को ऐड करती हूं तो मुझे 24 मिलता है, विच इज 6। लेकिन मेल के केस में एक फॉर्मूला ये होगा कि मेल के केस में ये जो 6 है, ये जो मुझे टोटल मिला ईयर को कैलकुलेट करने के बाद, मेल के केस में हम इसको 11 से माइनस कर देते हैं और फीमेल के केस में इसको 4 से प्लस कर देते हैं। बस एक रूल है, जैसे मैथ्स में हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़े हैं, वैसे ही इसको एक फॉर्मूला के फॉर्म में, एक रूल के फॉर्म में याद कर लीजिए कि कुआं नंबर अगर किसी भी डेट ऑफ बर्थ में मेल का निकालना है तो जो ईयर का टोटल आया है मेल के केस में, उसको उस ईयर के टोटल को सिंगल डिजिट पे लाके 11 से माइनस करना है। और अगर फीमेल का है सेम डेट ऑफ बर्थ या कोई भी डेट ऑफ बर्थ, तो फीमेल के केस में उस ईयर के टोटल का जो सिंगल डिजिट होगा उसमें 4 प्लस कर देना है। अगेन उसको सिंगल डिजिट पे लेके आना है। तो अगर ये वाली डेट ऑफ बर्थ 12/6/1977 किसी मेल की है तो हमारा कुआं नंबर हो जाएगा 5। लेकिन अगर यही 12/6/1977 किसी फीमेल की है तो हमारा कुआं नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आ गई? यहां तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, जिसको ना समझ में आया हो। लेकिन प्लीज इसी से रिलेटेड सवाल पूछिएगा, कुछ और अभी बात नहीं कर सकते। तीनों डिजिट्स निकालनी सबको आ गई हैं? अगर आ गई है तो मुझे थम्स अप दीजिए प्लीज। आप लोगों के कैमरास भी ऑफ हो गए हैं, पढ़ाई के मूड से बाहर निकल आए क्या? अच्छा, आई कुड सी नाउ रिस्पॉन्सेस, थैंक यू सो वेरी मच। सो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो अभी तो हमने ये 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स जाने हमारे बारे में। ये तीनों नंबर डेफिनेटली क्या रोल प्ले कर रहे हैं? ये वही रोल प्ले कर रहे हैं। अब आप ये समझिए, जो हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े थे प्लैनेट्स के, अगर सपोज किसी के पास नंबर आया ड्राइवर 2, कंडक्टर 3 और कुआं नंबर आ गया 4, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तो अब आप ये देखिए कि क्या आपका मून आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है या आपको मून के नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि आपका ड्राइवर है। और अगर आपका कंडक्टर 3, क्या ये पॉजिटिव है या क्या ये डिस्ट्रक्टिव है, ये आपको पिछली पढ़ाई से समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो आगे हम ग्रिड बनाना सीखेंगे कि लोशो ग्रिड क्या होती है और उसको भरा कैसे जाता है, फिर इसकी रीडिंग कैसे होती है। अभी बस आपको बेसिक ये समझना है कि जो प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट है वो मेरे जीवन में कैसा रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन को ये 3 नंबर डेफिनेटली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हो सकता है किसी के पास ये 3 नंबर में कोई एक नंबर रिपीट होके आ रहा हो, सपोज ड्राइवर 2 था, कंडक्टर भी 2 आ गया, या ड्राइवर 2 था, कंडक्टर 3 है, कुआं नंबर भी 3 आ गया, तो 3 रिपीट हो गया, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बृहस्पति की अकरेंस बढ़ गई, तो बृहस्पति का इन्फ्लुएंस भी बढ़ गया। क्या ये बृहस्पति अच्छा है? क्या इसके अच्छे वाले ट्रेड्स के रिजल्ट मिल रहे हैं मुझे या खराब? उससे आप जज कर पाएंगे कि जीवन में चल क्या रहा है। और अगर कोई चीज खराब रिजल्ट दे रही है तो उसको मुझे लाइफ से कैसे हटाना है, वो हम उपायों में आगे सीखते हैं। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एक ओवरव्यू दिया अभी तक आपके लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में। अब मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, क्योंकि कल से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो जिसको भी अपने ओपिनियंस शेयर करने हैं अबाउट द क्लास, यू कैन शेयर दैट। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अगेन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस and we can certainly take this further in the main class ahead. So who had questions? पहले कुछ हाथ उठे थे, I could not see anyone right now.
ओके, लेट मी स्पीक टू लता जी। लता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैडम। हाँ जी, कहाँ से हैं आप लता जी? मैं हुबली कर्नाटक से। मैं कल बात की थी ना मैम, मैं बेड रिडन हूँ। आपकी आवाज साफ नहीं आई मुझे, फिर से बोलिए। मैं कल बात की थी ना मैडम मैं। अच्छा, कल हमारी बात हुई थी। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है। आप प्लीज रेस्ट करो, कल बात हुई थी आपसे, मुझे याद आ गया। नॉट वेल। ओके। टेक टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, नाउ लेट मी स्पीक टू सज्जन जी। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जी, थैंक यू सो मच मैम। कहाँ से हैं आप सज्जन जी? मैम श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ मैम मैं। ओके ओके। जी। आपके दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें चल रही हैं इस समय। आपके दिमाग में बहुत आइडियाज हैं, लेकिन आप शांत हैं, उथल पुथल नहीं है, बहुत क्लैरिटी के साथ है। कुछ दिमाग में प्लान किया हुआ है आगे के लिए? अ, मैम प्लानिंग्स वगैरह तो नहीं है, अभी लाइफ में काफी कुछ चेंज हुआ है, अच्छा। लेकिन ये है कि अभी थोड़ा माइंड रिलैक्स है काफी चीजों से। आप काफी कुछ करके बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए लग रहे हैं मुझे इस समय। आपकी जो एनर्जी आ रही है, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, फिर मैं आपको ज्यादा बता। मैम 30 9 1985। 30 बोला आपने? 30? हाँ जी, 30 सितंबर 1985। तो बेसिकली आपने लाइफ में कुछ ऐसी चीजें कर ली हैं एट दिस एज, जिसकी वजह से आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं और आप स्टेबल हैं। अभी यहाँ पर आपको कोई हिलती डुलती हुई चीजें, हे वाया चीजें नहीं आपकी लाइफ में। और ये बहुत मेहनत के बाद आया है। आसानी से आपको ये जगह नहीं मिली जहां पर आप अभी हैं। आप करते क्या हैं वो बताइए मुझे। मैम मैं सेल्स का जॉब करता हूँ मार्केटिंग में। अभी मैंने लास्ट ईयर ही चेंज किया है सेल्स वाली। पहले मैं ऑफिशियल जॉब में था टीचिंग लाइन में ओके। 17 18 ईयर्स, और अभी कुछ चेंज करना था काफी कुछ, इसलिए बस सेल्स में आ गया मैं। नहीं, सेल्स कौन से सेक्टर में सेल्स कर रहे हैं? मतलब एजुकेशन मैम सेक्टर में आपने नव, पढ़ा है हाँ पहले? जी हाँ जी, नवनीत पब्लिकेशन मैम, बुक्स लाइन में हूँ मैं। एजुकेशन में है, ओके। ऑलराइट। जी जी। ओके। Very few people know that I'm also into the same industry. I'm मैम actually. दैट्स व्हाई आई एम हियर मैम। आपका रेफरेंस किसी ने मुझे दिया था, तभी फिर मैंने अच्छा, ये किया। किसने दिया जी था, नाम बताइए। मैम, मे बी यू नो मैम, रंजन कुमार झा। Ranjan Jha. He was my ex-colleague in UFIS Learning. Yeah, he was there. राइट 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 राइट। All right. Glad to have you here. कैसा लगा आपको क्लास में? मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। न्यूमरोलॉजी कुछ अट्रैक्ट कर रही है या नहीं कर रही है? मन है सीखने हाँ का? हाँ मैम, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओके। अभी तो सीजन चल रहा है, अभी तो बहुत टाइम नहीं मिलता होगा, क्योंकि अभी क्लोजिंग मैम है हमारी। फेब्रुअरी फैब मार्च तक। फेब्रुअरी तक राइट तो आपको राइट। दौड़ना ही है अभी एटलीस्ट, है ना? हाँ जी मैम, अभी तो 15 20 डेज तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है। बट हम्म। डेफिनेटली मैम करेंगे मैम, क्योंकि मन है मेरा काफी। हम्म। All right. Glad to have you here, Sajjan ji. जी Now जी let me go मैम, to Deepika. डॉटर हाय बोलना चाह रही है। Hi, where is she? Hi, how are you? बोलो फाइन। ओके, चलो, we'll ठीक है get मैम। back to you later. थैंक यू Okay. थैंक दीपिका, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो। हाँ जी, दीपिका। हाँ, आज मैंने पहली बार क्लास अटेंड की है। Okay. आपने जो पढ़ा है वो काफी समझ में तो आ गया, लेकिन ये ड्राइवर कंडक्टर नंबर और ये जो कुआ नंबर है, तो इनकी इफेक्ट सेम होती है जो हमारे बर्थ डेट के नंबर्स होते हैं? ये ड्राइवर और कंडक्टर कहीं ना कहीं हमारी डेट ऑफ बर्थ से ही हमें मिला है। हाँ। तो उसका इन्फ्लुएंस डेफिनेटली बाकी नंबर से ज्यादा होगा। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ लेट्स से 3/12, जैसे अभी पिछला डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 30/9/1985 था अभी जिनसे बात हुई। हम्म। तो 30 से इनकी डेट, इनका ड्राइवर बन गया 3, कंडक्टर हम्म। पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, तो 3 नंबर तो इनके जीवन में इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। अब इन्होंने हम्म। बताया, इनसे बात करके ही मुझे पता चला कि ये पब्लिकेशन इंडस्ट्री में है। ये गुरु से हम्म। जुड़े हुए बिजनेस में है, ज्ञान वाली चीजों के साथ है। पहले उन्होंने पढ़ाया भी है और अब इस समय ये पब्लिकेशन इंडस्ट्री में
मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो आई एम श्योर इनकी ग्रिड में कुछ ना कुछ मार्केटिंग का एस्पेक्ट आएगा। जब हम पूरी ग्रिड बनाएंगे, लोशो ग्रिड में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग वाला कोई ना कोई योग होगा जिसकी वजह से ये अच्छा कर पा रहे हैं, वो चीज वहां पे वैलिडेट हो जाएगी। तो नंबर्स का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली होता है। हाँ, कई बार जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां कर देते हैं, मतलब कोई चीज जो हमें फेवर कर रही थी उसके अगेंस्ट कोई काम कर दिया जिसकी वजह से उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, या कई बार जो चीज नुकसान था लेकिन हमने कोई रेमेडी बाय डिफॉल्ट कर ली बिना जाने, बिना इस साइंस को समझे, तो वो हमें अच्छे रिजल्ट्स दे रही। इसीलिए हम हमेशा सिम्टम्स पे बात करते हैं। किसी को भी जब हम कंसल्टेशन देते हैं तो हम सीधे एक लाइन में नहीं बोल देते कि ऐसा है, क्योंकि हम ब्रह्मास्मि तो हम कहने को भले कह दें हम ही ब्रह्म हैं, लेकिन हम ईश्वर तो नहीं है ना, हमने ईश्वर का एक माध्यम है। तो हमें ईश्वर ने ये जितनी भी साइंसेस हमें सौंपी हैं किसी के माध्यम से, किसी गुरुओं के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, वो इसलिए कि हम लोगों का भला कर सकें, लोगों की लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको टाइम पे समझ के ठीक कर सके। तो कहीं ना कहीं हमें सिम्टम्स पे ज्यादा बात करनी होती है। इसीलिए कंसल्टेशन में हम कहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप कॉन्वर्स करो, जितना बात करो, कम्युनिकेट करो, उतना आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सामने वाले से उसकी लाइफ के बारे में पूछ रहे हो, सामने वाले से सिर्फ आप सिम्टम जज कर रहे हो, और सिम्टम जैसे ही मैच कर जाए फिर आप अपना वर्डिक्ट दे दो कि आपका ये खराब है, इसको ऐसे ठीक कर लो, या ये बहुत अच्छा है, इसको ऐसे और अच्छा किया जा सकता है, या लाइफ में ये होने वाला है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, स्टफ लाइक दैट। आप ऑकल्ट में हैं क्या? कुछ ना कुछ आप शायद कर रहे हैं ऐसा। मुझे इंटरेस्ट बहुत है इसके अंदर, बहुत इंटरेस्ट है, पर वही है कि टाइम का थोड़ा सा वो होता है। मैं उसमें ध्यान नहीं दे पाती हूँ कभी, मतलब बस एक दो बार कुछ किया और बस छूट गया, फिर वो सालों के लिए छूट जाता है। क्योंकि आपने कुछ चीजें की हुई हैं पीछे। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 30 30 11 11 1970 1970। ओके। 76 1976। 30111976। तो आप तो बने हैं, आप ऑकल्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं अब तक? अब तक आपको आ जाना चाहिए था, और आपने शायद कोई चीज बीच में शुरू करी थी और छोड़ दी, उसको कंटिन्यू नहीं किया आपने। बहुत बार ऐसे हुआ है, बहुत बार ऐसे हुआ है। रिसर्च तो इतनी करके रखी है, मटेरियल बहुत इकट्ठा करके रखा है, लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। और मतलब शुरू किया, मेरा हमेशा ऐसे होता है, 2-3 पेज किए, फिर ऐसे कुछ आ जाता है जिसमें मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। इसके लिए विल पावर को बढ़ाना है, बस विल पावर के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। आपको पता है कि आपके अंदर वो बात है, लेकिन आप उसे यूज नहीं करेंगे तो फिर वो बात वहीं की वहीं छूट जाएगी, कोई और आगे बढ़ जाएगा। हाँ, वो तो है, क्योंकि बहुत लोगों को हील करती हूँ बातों से, तो फिर वो ऐसे लगता है कि हाँ कुछ तो चीज है मुझ में ऐसे। पर वही है कि मेरा प्रोफेशन बहुत अलग है, ये क्या चीज करते हैं? अलग हो आपका जाती है। प्रोफेशन क्या है? मैं एक्चुअली जीआई रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट हूँ। ज्यादातर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करती हूँ। मोस्टली मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही हूँ करीबन 25 साल से। अच्छा, ओके। नेचर के साथ आप और हमेशा मेरे पास इंडिया के अभी जिन प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रही हूँ वो 190 कंट्रीज में चल रहे हैं, और गुजरात में ये पायलट प्रोजेक्ट है। हमेशा ऐसे होता है कि मैं पायलट प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ, एक लाइन बना के देती हूँ पिछली जनरेशन के लिए, मतलब जो जनरेशन अब आएगी उस पे काम करने के लिए, और मैं आगे बढ़ती हूँ। ऐसे होता है, लेकिन जो पोजीशन चाहिए वो उसके लिए मुझे फाइट करना पड़ता है, वो इजीली नहीं मिलता कभी। आपको आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा। बस आपसे ना कुछ चीजें छूट रही हैं, उन चीजों को, कड़ियों को आप छोड़िए नहीं, उनको पकड़ के रखिए। चीजें काफी अच्छी होंगी क्योंकि आप काफी ब्लेस्ड हैं। आप उस ब्लेसिंग को यूज नहीं कर पाए अब तक। अच्छा जी, चलिए। थैंक यू दीपिका जी। ओके, थैंक यू। रश्मि वर्मा, अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग रश्मि। मैम, मैंने आपका कल का सेशन अटेंड नहीं किया था, बट आज का इट वाज ऑसम। मतलब इट्स वेरी वेरी गुड। मतलब बहुत सारी चीजें जो आपने एस्पेक्ट बताए हैं नंबर के, वो बहुत जगह हमने नहीं पढ़े। मतलब कुछ कुछ ऐसे थे उसके अंदर। दूसरा चीज, मैं खुद भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ ऑक्कल्ट साइंसेज में। मैंने किए भी हैं बहुत सारे कोर्सेज, बट एक वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही, मतलब वो मैं कर नहीं पा रही। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी ऑक्कल्ट में। आपके साथ हर बार चैलेंज आता है, और चैलेंज ऐसा होता है कि आपको चीज को साइड में रखना पड़ता है। मतलब आपने जैसे ही कुछ शुरू किया, कुछ ना कुछ फैमिली के फ्रंट पे आ जाएगा, या खुद की आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, या आपको कहीं जाना पड़ जाएगा। ये तीनों चीजें आपके साथ होती हैं। जी।
तो और मतलब ये मेरा इसमें है भी या नहीं है, मतलब इस फील्ड में कुछ आगे करियर वगैरह? डेफिनेटली है, इसलिए बोल रही हूँ कि जब जब ये अड़चने आती हैं, जब जब ये अड़चने आती हैं, क्योंकि आपके पास, आपने डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बताया, लेकिन मुझे जो एनर्जी दिख रही है, क्योंकि मैं एनर्जी भी पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ, वो नंबर 6 की एनर्जी है आपके पास। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 सितंबर 1976। 25 सितंबर 76। 1976। जी। हाँ, तो डेफिनेटली आपके पास नंबर 6 भी आपको रूल कर रहा है, कहीं ना कहीं ये आपको इम्पैक्ट कर रहा है। इसकी वजह से आप हीलिंग एट्रीब्यूट्स में ज्यादा अच्छे हैं। आपने कभी किसी को हील किया है? आई एम अ रेकी हीलर एंड प्राणिक हीलर आल्सो। देखिए ना, वही बात आ गई। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि वीनस की एनर्जी दिख रही है। डेट ऑफ बर्थ तो आपने मुझे बाद में बताया था। जी। तो आप चीजों पे काम करिए। आप न्यूमरोलॉजी भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई वीनस की एनर्जी कैरी कर रहा है तो ऐसा इंसान ज्ञान के समुद्र में चाहे जितने गोते लगाए वो कम ही है, क्योंकि उसके पास लिमिट बहुत ज्यादा है, उसने एक्सप्लोर कम किया या है ना। तो राइट आप राइट। डेफिनेटली, इट्स अ वेरी वेरी बिग यस फॉर यू एटलीस्ट। So I'll be able to earn through this. Will I be able to earn through this? देखिए, अर्निंग के लिए थोड़ी सी चीजों को हमें समझना पड़ता है, पूरी ग्रिड को जाके ये देखना पड़ता है कि हमें कौन से ग्रह को बल देना है, Okay. कहाँ से हमको पैसा निकल के आएगा, जी। वो भी हम करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। you're वेलकम। सुनील जी, अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग मैडम जी। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आपका कहाँ क्लास से? बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ, ईश्वर की कृपा है। आपका क्लास अच्छा लगा। कल भी वो आपने जो ग्रह पढ़ाए थे, आज भी पढ़ाए। आप पॉजिटिव नेगेटिव और उनकी रजिस्ट्रेशन जो भी है हम्म, अच्छा लगा है, अच्छी वो कंट्रीब्यूशन है। हम्म। मैं आपके साथ देखता हूँ कि कितना जुड़ेंगे हम, मन करता है। बाकी अब बताइए, हम ओकल्ट में कुछ करना चाहते हैं, कुछ हो है अपने इसमें? आपके दिमाग में आइडिया तो है, लेकिन आपने उस पर काम नहीं किया है अब तक। जहां तक बात है ऑकल्ट की, तो आपके दिमाग में काफी टाइम से चल रहा है, विचार है, लेकिन विचार कर भी बहुत रहा हूँ, स्ट्रांग नहीं है, विचार बहुत स्ट्रांग नहीं है। विचार स्ट्रांग नहीं है। क्या करते हैं आप? प्रोफेशन क्या है आपका? मैं बैंक में था, रिटायर्ड हो गया हूँ अभी। मैं बस सिर्फ मैं ओकल्ट में ही करूँ, बस देखता हूँ, एस्ट्रोलॉजी वेस्ट्रोलॉजी पढ़ता हूँ। न्यूमरोलॉजी मैंने पढ़ी है, लोशोग्राफी भी पढ़ा है मैंने। हम्म। यहाँ पर तो जो मैं न्यूमरोलॉजी की बात कर रही हूँ, मैं आपको बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगी, जो भी आगे कोर्स होता है मेरा, उसमें मैं आपको जी एक मिक्स्ड ओपिनियन देती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि एक न्यूमरोलॉजी आपको सारी चीजें नहीं बता सकती, और कई बार विरोधाभास होता है। जैसे एक न्यूमरोलॉजी कहती है कि 3 and 6 दे आर एंटी टुगेदर, दे आर वेरी मच एंटी, एंड राइट। वन अनदर न्यूमरोलॉजी सेज no, 3, 6 and 9 are from the same family, so how can they be anti? They can be good together. तो आप इसको यस कैसे टैकल करेंगे? यहाँ पर फंस जाएंगे आप। तो यस डिफरेंट। अधूरा ज्ञान ज्यादा परेशानी देता है। आप कम ज्ञान लीजिए, पूर्ण ज्ञान लीजिए, वो आपको ज्यादा अच्छी रेमेडी देके जाएगा, वो लोगों की लाइफ में ज्यादा मीनिंगफुल काम करवाएगा आपसे, है ना। तो ओकल्ट में हो जाएगा हमारा, कुछ उधार हो जाएगा? डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1960। आप बहुत अच्छा चीजों को प्रेजेंट कर लेते हैं, तो आप कंसल्टेशन तो बहुत अच्छा कर पाएंगे ऑकल्ट में। कंसल्टेशन में मुझे डाउट नहीं है, लेकिन आपका कोचिंग वाला काम तो नहीं होता हुआ दिख रहा है। इसमें आप लोगों को चीजें बता सकते हो, आपके बताए हुए उपायों से उनको फायदा भी होगा, वो एनर्जी आप कैरी कर रहे हो। जी आपने स्टार्ट किया है क्या कंसल्टेशन एस्ट्रोलॉजी से? थोड़ा बहुत किया है, ज्यादा नहीं किया। हीलिंग भी कर रहा हूँ मैं, रेकी भी, मैं रेकी में भी सीखा मैंने। ओके, तो मैं थोड़ा हूँ। हाँ डेफिनेटली आई एम डूइंग। ठीक है। हाँ वही है जो पढ़ाना है, जैसे जैसे कोई है करना है वीडियो पे, वो अभी नहीं किया है, वो चल रहा है माइंड माइंड में। उसका कुछ वो लॉन्चिंग पैड नहीं डे नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, वही है। कोई बात नहीं, प्लानिंग करिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, चीजें हो जाएंगी। एक स्टेप आगे बढ़ाइए तो सही। थैंक यू जी, थैंक्स अलॉट। माय प्लेजर। दीना, आपने फिर से हैंड रेज किया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है? चलिए मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो मैम। हाँ जी। मेरा मैम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है एक, हम्म, कि मैं भी ना एक्चुअली ऑकल्ट में पिछले 4 साल से हूँ, एंड विदाउट एनी इंटेंशन वो आते गया रास्ते में मैं सीखती गई। हम्म, एंड
जबकि बेसिक मेरा काम शुरू में, अगर जब मैंने ज्वाइन किया व्हेन आई वाज 19 इयर्स, तो मैंने क्लासेस किए थे टीचिंग, आई वाज टीचर इन कॉलेज। तो मेरा 10 साल तो उसी में गया। फिर रैंडमली सेम चेंज जैसे अभी मैंने फेस किया, रैंडमली मैं ब्यूटी में उतर आई। एंड 2011 से लेके मैं लॉकडाउन तक मेरा ब्यूटी इंडस्ट्री बॉम्बे में बहुत अच्छे से चला है। बॉलीवुड हॉलीवुड सारे एक्टर्स का मेकअप तक किया है। लेकिन मैम सडनली मेरे लाइफ में ये फिर ऑकल्ट आ गया। तो आई एम बिट कंफ्यूज, क्योंकि मुझे घर में डेट बहुत ऑफ बर्थ सुनना बताओ, पड़ता है कि डेट ऑफ बर्थ बताओ। अच्छा, आप पहले भी ट्वेंटी सेशंस में आए हो, मुझे याद आ गया, आपसे बात हुई है पहले के भी सेशंस में। आई लव यू, आपका कब से वेट कर रही थी मैं एक्चुअली, कहीं लिंक ही नहीं मिल रहा था आई मुझे। वॉज वेरी ऑक्यूपाइड बिकॉज ऑफ दिस सीजन। यहाँ पर एक थे ना मेरी फ्रेटर्निटी के इंसान, नवनीत पब्लिकेशन से, बिकॉज सीजन वाज ऑन, सो आई वाज ट्रैवलिंग सो वेरी हेक्टिकली, सो मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था, मैं एक जगह सेटल नहीं हो पा रही थी, इसलिए सेशंस नहीं कर रही थी। मैं दिल से ट्रैक कर रही थी, कब आप मिलो मुझे। एनीवेज तो बताइए। 25 दिसंबर 25/12 1973। ओके। अरे तो तो मैं आप लिखवा के लाए हो। सुनो सुनो, आप भले ही वीनस के कारक तत्वों में चले गए थे, ब्यूटी इंडस्ट्री में चले गए थे, आपने अच्छा काम भी किया वहां पे, लेकिन आपका एक फेस ट्रिगर हुआ है जिसमें केतु आपका बिल्कुल ट्रिगर वाले मोड में आ गया, वही आपको ऑकल्ट में खींच लाया। यहाँ पर जो लोग और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो समझ पा रहे होंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ सुन के भी वो समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि 7 नंबर की एनर्जी तो आप वैसे भी अपने ड्राइवर में ही कैरी कर रहे हो, और 7 केतु जो है ये आपको अच्छा केतु के रिजल्ट्स देगा, अच्छे परिणाम देगा, बशर्ते आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि बृहस्पति के थ्रू हम केतु को पावर देते हैं। एस्ट्रोलॉजी वाले इसको ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो अब हालांकि यहाँ पे पर्सनल चार्ट में पूरा ग्रिड बना के नहीं कर सकती, उतना टाइम नहीं है, लेकिन जो ओवरव्यू दे रही हूँ उसमें मुझे केतु आपका अच्छा दिख रहा है। सो ये आपको हाइट्स पे ले जाने आया है, इसका आप यूज करो। ये एक पर्पस से की वजह से हुआ है, क्योंकि जब भी हमारी बर्थ होती है ना इस दुनिया में, जब हम आते हैं, वी ऑलवेज हैव अ रीजन व्हाई वी आर हियर ऑन दिस प्लैनेट। एक समय होता है जब हम उस रीजन से कनेक्ट होते हैं, कोई माध्यम बनता है, कोई परेशानी भी हो सकती है कि एक परेशानी के बाद हमारे जीवन में उथल पुथल हुई और हमने डिसाइड किया कि नहीं नहीं अब हमें सब कुछ बदल देना है। या कई बार कोई लाइफ में एक इंसिडेंट ऐसा हो जाता है जो हमें झकझोर देता है, जो हमें हमारे मेन रूट से जोड़ देता है, जिसकी वजह से हम यहाँ आए, क्योंकि हम जब यहाँ आते हैं हम सब कुछ भूल चुके होते हैं हमारी पिछली बर्थ में क्या था। तो वो जो कनेक्शन है ना वो आपका ट्रिगर हो चुका है, इसी वजह से आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है इन चीजों में। ऐसा नहीं है कि आप आज अच्छा नहीं कर पाएंगी ब्यूटी इंडस्ट्री में, आप वहां पर भी कर सकती हैं, क्योंकि 7 नंबर वाले लोग परफेक्शन की तरफ जाते हैं, कम पे तो सेटल होते ही नहीं है। मैम अभी मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, स्टिल आई एम वर्किंग ऑनलाइन, मतलब अभी भी मेरी लड़कियां जाके काम कर रही, तो बट वहाँ जो मेरा पैशन आता है ना मैम, उतना मुझे इधर नहीं आता, इधर सेवा में आता है। मेरे काम लोग कहते हैं, मेरे क्लाइंट टचवुड, कि आप बोलते हो तो हमारा काम हो जाता है, बट मैंने बहुत बार फील किया मैं बहुत भारी हो जाती हूँ। हाँ, वो क्योंकि आप क्लींजिंग एनर्जी एक्सचेंज नहीं ले रहे ना, आप किसी को हील कर रहे हो, आपका बोला हुआ उसको फायदा कर रहा है, तो आपकी एनर्जी अगला सक कर रहा है, और आप क्योंकि उससे कुछ एनर्जी एक्सचेंज ले नहीं रहे हो इसलिए आप नुकसान में जा रहे हो, आपकी एनर्जी लो हो रही है। ये सारे ऑकल्ट वाले लोग जो यहाँ पर हैं वो जानते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज कितना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हम अगर किसी की कुंडली, किसी की पत्री भी देखते हैं, तो अगर उसको हमने देखा और कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ है तो जिसने दिखाई उसका भी नुकसान है, की भी अच्छी चीजें खराब हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है किसी को हाथ दिखाओ, किसी को कुंडली दिखाओ, किसी को डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो उसके साथ कुछ ना कुछ शेयर करो इन फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। अब जैसे मैं ये सेशन कर रही हूँ तो ये एक मेरी तरफ से एक सेवा है, मेरे कोर्स का एक ओपनिंग डोर भी है कि अगर लोग मुझे देख के मेरी एनर्जी को फील कर सके, क्या उनको ये एनर्जी ठीक लग रही है, उनके साथ कहीं कोई कनेक्शन उन्हें अगर फील होता है तो प्रोबेबली वो मेरी क्लास में आ सकते हैं, दे आर वेलकम। इफ नॉट देन दे कैन गो समवेयर एल्स, राइट। सो इट्स लाइक दैट, सो यू कैन डू वेल हियर ऑल्सो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये टर्न ऑन होना ही था क्योंकि आप बर्थ के साथ इसको लेके आए हो, तो ऐसा नहीं आप पीछे नहीं जा सकते, आप अभी भी उस इंडस्ट्री में अच्छा कर सकते हो, बट दिस वॉज देयर द रीजन ऑफ योर बर्थ ऑन दिस प्लैनेट। तो आप जब इसके साथ हुक हो जाओगे तो एक नया आयाम मिलेगा, अभी मन से हुक नहीं हुए हो, अभी बस आ गया है, क्योंकि शायद इससे आपकी अर्निंग नहीं हुई है इसलिए आपको वो मजा नहीं आ रहा है इसमें, बिकॉज मनी इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्योंकि हम जिस चीज में अपना टाइम देते हैं, एफर्ट्स देते हैं, अगर वहां से पैसा नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, राइट। मैम एक चीज का ना मुझे डर लगता है, वो बचपन से ही था मेरे अंदर, कि मतलब कुछ भी, मतलब
बिना सपनों के कुछ भी विजुअलाइज हो जाता था, चाहे बाहर वालों के लिए वो इंट्यूटिव हो जाता था। एबिलिटीज, वो इंट्यूटिव एबिलिटीज हैं आपकी। अब मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकती उसको, पर्सनल विंडो पे हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। इन चीजों से तो अब दूर भागना चाहती हूँ मैं कभी कभी। नहीं नहीं, दूर मत भागो, डरो मत, क्योंकि आप जितना दूर भागोगे उतना वो चीजें हॉन्ट करेंगी। डरो नहीं, डर के आगे बढ़ो, चीजें अच्छी होंगी। कोई डिस्टरबेंस मुझे नहीं दिख रहा, डोंट वरी। ओके, थैंक यू मैम, यू वेलकम, ग्रेटिट्यूड। माय प्लेजर। हर्षाद, आपने फिर से हैंड रेज किया हुआ है, बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद बस मैं 2 मिनट के बाद थोड़ा सा कोर्स के ऊपर बात करना चाहूंगी, ये लास्ट है। मैं हाँ आप मैडम, जी इसके पहले अभी आपने एक बात की थी कि जैसे कि 3 और 6 एंटी होता है और किस किस इसमें उनका घर एक आता है, तो हाँ। वही भी मेरा ही कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत जगह से मैंने देखा है कि मतलब वो हिसाब से अगर मैं कुछ भी करना चाहूँ ना, बहुत कंफ्यूज होता हूँ। तो 6 वही मुझे कंफ्यूजन दूर करना है। आपका ड्राइवर क्या, डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। 2 दिसंबर 1988। सेकंड, अच्छा आपने बताया था। आपका कंडक्टर क्या निकल के आता है? 4। हाँ, तो अब 2 और 4 जो है ना, ये एंटी है। एक है राहु, एक है मून। तो राहु और चंद्रमा, ये जब दो एक ही गाड़ी में सवार होंगे तो आप समझ लीजिए क्या हालत होने वाली है। आपके मन के ऊपर आघात करेगा, आपके मन में ऐसे ऐसे थॉट्स देगा जो परेशानी का कारण बनेंगे। या सपोज कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, सडनली नेगेटिव थॉट आएगा, आपका ट्रैक बदल जाएगा, या एक क्योस पैदा करेगा। जैसे आजकल फॉगी सीजन है, सन इज नॉट देयर, ऐसा फॉग क्रिएट करेगा आपके माइंड में, एक दुविधा, एक द्वंद। ये प्रॉब्लम ओके। होगा आपको 2 और 4 जो आपका ड्राइवर कंडक्टर है। तो वही कंफ्यूजन मुझे दूर करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंडली नंबर, अनफ्रेंडली, इन्हीं में ऐसे देखे किस ग्रेड में अलग दिखते हैं, किसी के ग्रेड में अलग दिखते हैं, वही कंफ्यूजन है मेरा। नहीं नहीं, इसको ठीक किया जा सकता है। अच्छा, इसमें ना पूरी रीडिंग हम तब करते हैं जब पूरी लोशो ग्रिड बनाते हैं। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। जब आप इस कोर्स को और डीप डाइव करेंगे, नंबर्स को और समझेंगे, तो पूरी ग्रिड को रीड करना सीखेंगे। फिर आप देखेंगे कि ये जो 2 और 4 की फ्रीक्वेंसी है, ये किस लेवल का नुकसान दे रही है, क्या इसको कोई और प्लैनेट है जो सपोर्ट कर रहा है, ये भी आपको वहां पे पता चलेगा। ओके ओके, ठीक है, थैंक थैंक यू। यू। नंद किशोर जी, अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे, क्या हाल है नंद किशोर जी, कहाँ हाँ, से सब हैं आप? आनंद मंगल है, राधा रानी की कृपा है। आप कैसे हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल, आप लोगों की दुआएं हैं, आपके सामने हूँ, खुश हूँ ईश्वर की कृपा से। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था, मैं अभी आपको सुन रहा था, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। जी और जैसे अभी आपने एनर्जी एक्सचेंज की बात बोली कि अगर आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेते हैं तो वो नेगेटिव इफेक्ट करता है। तो हम तो जो क्या है कि किसी को मांग नहीं पाते हैं, सब आते हैं ऐसे फ्री थोड़े दिखा के चले जाते हैं। कोई दे तो ठीक है, कोई ना दे तो ठीक। तो फिर इसमें क्या होगा, थोड़ा गाइड कीजिए हमें। गाइड करूंगी, आपके लिए बता रही हूँ। ऐसी सिचुएशन में जहां पर आप इस मोड में हैं, कोई दे तो ठीक, ना दे तो ठीक, तो आप एक चीज समझ लीजिए कि नुकसान में तो आप जा रहे हैं। अब आप करवा क्या सकते हैं कि सामने वाले इंसान को, सपोज आपको लगता है कि कोई इनकेपेबल है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसको आप जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं, आपके मन में वैसा भाव आया है, तो उस केस में आप उसको बोल सकते हो कि मेरे नाम पे, मैंने आपको कंसल्टेशन दिया, आप मेरे नाम पे चींटियों को आटा डाल दो, गाय को रोटी जी खिला दो, जी मंदिर जी जी में जी कुछ दान कर दो मेरे नाम पे। ये आपने बोल दिया। अब अगला इंसान भले वो करे जी या ना करे, अगर वो करता है तो ठीक है, वो एनर्जी एक्सचेंज हो गया, वो फेवर आपको मिल गया। अगर वो जी नहीं करता है, तो जी जो जी आपने उसको बताया था, जो उसका जी अच्छा होना था ना, जी पहली चीज तो वहां पर ब्रेक लगेगा, क्योंकि उसने आपकी बात को जी फॉलो जी नहीं किया। आपने फायदे वाली चीज को तो जी फॉलो कर जी लिया, जो आपने कहा था उसको फॉलो नहीं किया, तो वहां पर वो इंसान जी जी में जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ऐसा करके आप हाँ, बच सकते हैं। लेकिन वही आइडियली चीज आपको है। एनर्जी एक्सचेंज लेना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आती है। क्योंकि जब भी हम किसी की चार्ट रीडिंग करते हैं, तो कोई भी प्लैनेट जिसके बारे में हम बताते हैं कि ये आपका खराब है, जी जी बद है, राहु खराब है, व्हाट्सएवर, तो कहीं ना कहीं वो जी जी प्लैनेट आपको गुस्से में देखता है। हु आर यू, हाउ डेयर यू, वो गुस्सा जी जी। कहाँ निकालेगा? हाँ जी, आपके ऊपर हाँ जी, हाँ जी, निकालेगा। जी जी समझ जी आई बात? जी जी जी। वैसे गुरुजी तो हमारे बोले थे कि बिना दक्षिणा लिए कभी ज्योतिष का काम नहीं करना चाहिए, ऐसे गुरुजी ने बताए भी थे। जी लेकिन क्या है ना, आजकल लोगों को क्या है ना, थोड़ा सा मतलब फ्री का टेस्ट लेना ज्यादा पसंद आता है।
तो आते जाते रहते हैं, पूछते जाते हैं, हम बता भी देते हैं, चलो भाई किसी का कल्याण हो। किसी के कल्याण की बात तो अच्छी है, यहाँ तक तो बात अच्छी है, लेकिन किसी के कल्याण में आपका नुकसान तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ वही तो। कि सही उसको भी बात नहीं है, पता, लेकिन ये उसको भी नहीं पता जिसका आप कल्याण कर रहे हो कि उसकी पत्री की कौन सी अच्छाई कम हो जाती है जब उसने आपको एनर्जी एक्सचेंज नहीं दिया, ये उसको भी नहीं पता। हाँ डेफिनेटली जुपिटर नेगेटिव हो ही जाती है उसमें। ऑब्वियसली ऑब्वियसली जुपिटर सबसे पहले अफेक्ट होता है, क्योंकि जुपिटर आपका एक हम्म। अच्छा प्लैनेट है जो आपके भाग्य को बढ़ा रहा है। आप अपने भाग्य जी को जी जी खराब कर रहे हो एनर्जी एक्सचेंज ना देके। जी 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 थैंक यू। जी जी। थैंक यू, राधे राधे। बहुत अच्छा लगा, अभी अपने प्लानिट के बारे में मैं सुन रहा था। बहुत अच्छा लगा, अपना प्लानिट एनालिसिस आपने बहुत सुंदर तरीका से किया। राधे राधे। राधे राधे। नीरज गुप्ता जी अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद बस मुझे बंद करना, टाइम हो चुका है क्लास का ओवर। लास्ट है आपसे डिस्कशन। जी मैडम। हाँ जी, नमस्ते कहाँ से मैडम जी। जी? मैं हिमाचल से हूँ। ओके, क्या करते हैं आप? अभी तो मेरा है बिजनेस, एक मेरी शॉप है, कपड़े की शॉप है जी। ओके। जी। तो कपड़े मुझे का काम पूछना, आपको फलेगा जरूर। आप कब से कर रहे हैं ये काम? मैम एक्चुअली ये क्या है, मेरा फैमिली बिजनेस है, फादर का भी यही था, तो अब मैं भी यही कर रहा हूँ। थैंक यू। पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भी ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, ऐसा मुझे थॉट्स आते हैं, और कभी लगता है कि बंद करके चला जाऊं हम ये। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 31 दिसंबर 1982। 31 दिसंबर 1982। हाँ, आपके पास डुअल थॉट्स आते हैं, आपके साथ भी ना वो मून और राहु वाली लड़ाई चल रही है। आप मुझे जी मैम। देखिए, ड्राइवर नंबर तो मुझे 4 दिख रहा है, कंडक्टर नंबर क्या है आपका? 9 है मैम। 9 है। ओके। तो ये भले ही ड्राइवर कंडक्टर 4 9 हो, तो जो राहु है ना, ये आपके चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है आपके चार्ट में। ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है आपके लिए। ये काम ठीक है, बस बशर्ते आप इस काम को ऐसे करें कि जिसमें आपकी ट्रैवलिंग ज्यादा हो, जिसमें आपका किसी ना किसी माध्यम से मैं ये कहूं कि मुझे तो ट्रैवलिंग ही ज्यादा समझ में आ रही, पूरी ग्रिड तो भी यहाँ पे नहीं बनाई है। अगर आपके काम में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व रहती है तो आपका मूड ठीक हो जाएगा, या आप मतलब जो आपका चॉइस ऑफ क्लॉथ है उसमें चेंजेस करो, बिकॉज यू नीड अ चेंज। आपका जो चंद्रमा है वो चेंज, चंद्रमा क्या होता है बेसिकली? पानी। तो अगर पानी बहता चेंज। हुआ है, बह रहा है, तो वो अच्छे, फ्लोइंग वाटर इज ऑलवेज गुड, बट इफ वाटर इज कांस्टेंट, कहीं पानी रुक गया तो वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो आपका जो ये वाटर है, जो वाटर एलिमेंट है, जो चंद्रमा है, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। या तो इसमें आप मूवमेंट करिए, मतलब अपने काम में, प्रोफेशन में मूवमेंट लाइए, और नहीं तो कोई ना कोई चेंज कीजिए। चेंज किस तरह का हो सकता है? चॉइस ऑफ फैब्रिक, प्रोबेबली चॉइस ऑफ प्लेस ऑल्सो। सपोज आप किसी डायरेक्शन में बैठते हैं तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करिए, जो आपको हेल्दी रिजल्ट्स दे। तो आपको चेंज, फ्रीक्वेंट चेंजेस चाहिए अपने काम में। वहां पर अगर आप ये कर लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कपड़े का बिजनेस आपको फलना ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं ओके। है। तो जैसे अभी डायरेक्शन तो हमारी बैठने की ईस्ट की इस तरफ फेस रहता है हमारा बैठने का, तो ओके। नहीं, वो तो खैर मैं पूरा पर्सनल उसमें देख के पूरा ग्रिड बना के कर पाऊंगी, इतने लोगों की एनर्जी के बीच में इतना डेप्थ में नहीं बात कर पाएंगे, लेकिन आपको ये काम फलेगा, दैट्स फॉर श्योर। उसके लिए ठीक है मैम। थॉट्स मत लाइए। ठीक। थैंक यू मैम। You're welcome. All right, so I was really glad to interact with all of you, and I hope you enjoyed my classes. And if you really like that, if you want to be part of this numerology course, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जिस ग्रुप में आपको लिंक मिला था, उसी ग्रुप में आपको बाकी की डिटेल्स भी मिल जाएंगी। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, आप उस नंबर पे पर्सनली भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वो एडमिन का नंबर है, वहां पर आपको रिप्लाई जरूर आएगा, भले थोड़ा सा लेट आए। तो कल सुबह तक का आपके पास टाइम है, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप सेम नंबर पर जाके अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। कॉल करना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि सबसे बात करना पॉसिबल नहीं होता। क्लास से रिलेटेड जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। वैसे ये जो कोर्स है ये 15 दिन का मतलब 15 क्लासेस होती हैं इसमें। जनरली हम इसको वीक में 5 डेज रखते हैं, और अगर स्पेशल केसेस में अगर ऐसा है कि लोग ऑक्यूपाइड हैं तो उसको फिर हम ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, जैसे 3 दिन 3 डेज अ वीक भी कर लेते हैं। तो दैट डिपेंड्स, एक बार जब ग्रुप बन जाता है उसके हिसाब से हम प्लान कर लेते हैं। और इसका जो फीस है दैट इज 5600, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलते हैं, जो कि आपके पास ड्यूरिंग कोर्स फॉर 90 डेज इट विल बी अवेलेबल। आपकी क्लासेस तो 15 दिन की ही है, मतलब 15 क्लासेस होती हैं, लेकिन अगर आप ऑल्टरनेट भी करते हैं तो आपके 1 महीने में कोर्स कंप्लीट होता है, और इसकी क्लास की सारी रिकॉर्डिंग्स आपको 90 डेज के लिए अवेलेबल होती है। और इसके साथ आपको
प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट इवन लेटर प्रोफेशनली। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है कोर्स के बाद भी, तो एक ग्रुप आपका जो बन जाता है उसमें आप अपनी क्वेरीज हमेशा पुटअप कर सकते हैं। जो मेरे एक्स स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मैं डेफिनेटली जब भी फ्री होती हूँ तो उन क्वेरीज का आंसर जरूर देती हूँ। सो अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अभी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं इस क्लास को वाइंड अप करने जा रही हूँ। नीरज गुप्ता जी ने हाथ उठाया हुआ है, लेट मी स्पीक टू हिम। नीरज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैम अभी बात हो गई है हमारी। अच्छा, आपने हैंड डाउन नहीं जी। किया था। ओके, ओह सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू हैव योर रिस्पॉन्सेज एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू वर पार्ट ऑफ दिस कोर्स यू फॉर दीज 2 days. So looking forward to interact with you again. Till then, take very good care of yourself and we'll be meeting you soon. Take care. Good night. Bye-bye.